आज हम मिल रहे हैं ये सीखने के लिए हाउ टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल वेबिनार और ऑब्वियसली वेबिनार्स। ठीक है, तो मुझे देखिए ये समझना हमें जरूरी है हाउ टू कंडक्ट अ पावरफुल वेबिनार से पहले हमें समझना है व्हाई टू कंडक्ट अ वेबिनार। ठीक है, हाउ पे जाने से पहले व्हाई क्लियर होना, जैसे पर्पस जो है ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा कहते हैं यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर पर्पस, यू हैव टू हैव क्लैरिटी। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं, ठीक है, इसका व्हाई समझते हैं कि भैया व्हाई डू वी हैव टू कंडक्ट वेबिनार्स। तो आप मुझे बताइए, बिफोर मी टेलिंग यू कि भैया क्यों करते हैं वेबिनार्स को कंडक्ट, आप मुझे बताइए कि क्यों हमें करना चाहिए वेबिनार को कंडक्ट। चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। अवेयरनेस कह रहे हैं विवेक जी, सही है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एजुकेट द क्लाइंट्स, ओके, टू इम्पार्ट नॉलेज, टू जनरेट लीड्स बाय टीचिंग्स, पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड स्किल्स, लीड्स फॉर रैपो बिल्डिंग, नम्रता मैम कह रही है एकदम सही, फॉर नोइंग आवर कस्टमर्स, एब्सोल्युटली। लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं कुछ आपको यहां पे बताऊंगा। देखिए ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है कस्टमर्स तक पहुंचने का। ठीक है, पहले हम जब सेमिनार्स करते थे, ठीक है, तो हम एक हॉल बुक करते थे, कोई जगह बुक करते थे, बहुत सारे लोगों को बुलाते थे, माइक का सिस्टम, ये सिस्टम, उसका पैसा, उसका खर्च, फिर लोगों को चाय पानी नाश्ता, काफी सारा खर्च हो जाता था, कैमरामैन होता था, काफी सारी चीजें होती थी, राइट। लेकिन वेबिनार में इन चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है अपने कस्टमर्स तक पहुंचने का। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिफ्ट इन वेज ऑफ कम्युनिकेशन। कोरोना के चलते आप सबने देखा है, पेंडेमिक के चलते टीचिंग, लर्निंग, अर्निंग, सारी चीजें ना अभी ऑनलाइन हो गई है। ठीक है, देयर इज अ शिफ्ट इन कम्युनिकेशन, इसीलिए आपको और मुझे भी ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन पे शिफ्ट होकर इसको मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन वेब के माध्यम से, वर्चुअल इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमें अपने कस्टमर्स तक पहुंचना, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमें सीखना चाहिए कि जूम पे वेबिनार्स कैसे कंडक्ट करते हैं। वेबिनार का क्या मतलब है? वेबिनार इज कंडक्टिंग अ सेमिनार यूजिंग वेब, मतलब इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल सेमिनार कंडक्ट करना, इसको कहते हैं वेबिनार। कैन रीच अक्रॉस बाउंड्रीज। अब देखिए आप ये तो हम बाय एग्जांपल अभी देख सकते हैं कि आप में से कितने लोग यहाँ पे मेरे साथ में इस ट्रेनिंग में जुड़े हैं, अलग अलग जगह से जुड़े हैं, अलग अलग राज्य से जुड़े हैं, अलग अलग शहरों से जुड़े हैं, भारत देश, अक्रॉस द कंट्री पीपल हैव जॉइंड अस, है ना, अलग अलग जगह से जुड़ पाए। क्यों? क्योंकि ये जूम पे हो रहा है। इसीलिए अगर ये कोई जगह पे होता, कोई एक प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे होता, तो शायद इतने लोग नहीं जुड़ पाते। लेकिन आप देखिए काफी सारे लोग हमारे साथ में जूम पे जुड़े, काफी सारे लोग हमारे साथ में यूट्यूब पे भी जुड़े हैं। ये है पावर इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स का। और इट कैन बी रिकॉर्डेड एंड रीयूज्ड। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके वेबिनार में आना चाहते हैं, है ना, लेकिन नहीं आ पाए। अब जैसे यहीं पे देख लो, 1000 की हमारी पार्टिसिपेंट की जो लिमिट है ये पूरी हो चुकी है। ये तो ठीक है कि हमने YouTube पे भी इसको लाइव जो है ये कर दिया है, स्ट्रीम कर दिया है, इसीलिए YouTube पे लोग देख पा रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी अपने शुरुआती टाइम पे ही जो वेबिनार्स आप कंडक्ट करें उसको लाइव स्ट्रीम कर दें, है ना। तो जो लोग मिस कर देते हैं ना, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर आप इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं, जहां पे लोग इसको देखें और जो है इसको एक्सपीरियंस करें। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके चलते आपको ना एक वेबिनार कैसे कंडक्ट करना है ये आना बहुत जरूरी है। दिस इज द व्हाई, क्यों हमें बहुत ही साउंड होना जरूरी है, क्यों हमें इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे एक मास्टरी डेवलप करना जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। नाउ इस पूरे ट्रेनिंग को ना जैसे हमने पिछले बार भी किया था, 3 हिस्सों में हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन जूम, उसके बाद हाउ टू शेड्यूल अ मीटिंग ऑन जूम, और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे हाउ टू कंडक्ट अ पावरफुल वेबिनार ऑन जूम, है ना। अब आप में से कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके मन में एक सवाल आता होगा, मैं बताऊं क्या? आप ये सोचते होंगे, अरे सर हम ये कंडक्ट तो जूम पे कर रहे हैं, हम आ तो गए जूम पे, अब हमें क्यों सीखना जरूरी है कि भाई क्रिएट अकाउंट ऑन जूम, क्यों अकाउंट क्रिएट करना सीखना जरूरी है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जूम का इस्तेमाल करना, जूम पे कोई मीटिंग ज्वाइन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका उस पे अकाउंट हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बस आपने जूम का ऐप डाउनलोड कर लिया, ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक किया, वहां पे मीटिंग की आईडी पासवर्ड डाली, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। समझो इस बात को, दैट इज द रीजन वी आर कवरिंग दिस पार्ट। क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अरे हम तो आ गए जूम पे, अब क्रिएट अकाउंट ये सीखना क्यों जरूरी है ना।
तो वो इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका जूम पे अभी अकाउंट नहीं है, जो केवल ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करके या मीटिंग आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हैं। ठीक है, इसलिए इस पार्ट को जल्दी से कवर करते हैं। लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 10 मिनट का काम है, बड़ा ध्यान, लेकिन इस पे पूरे ध्यान देना है आपको। ठीक है, नोट्स बनाने हैं आपको इसके। ठीक है, आपको अपने गूगल क्रोम का ब्राउजर ओपन करना है और देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है सर्कल रेड कलर का गूगल क्रोम, उसके गूगल क्रोम के ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बार में दोस्तों आपको टाइप करना है जूम। क्या टाइप करेंगे? जूम। और जैसे आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखो आ गया जूम का लैंडिंग पेज। राइट साइड में लिखा है साइन अप, इट्स फ्री। ये अकाउंट बनाना पूरी तरह से फ्री है। ओके, और आप और मैं चल के आज एक नया अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो साइन अप इज फ्री पे मैं क्लिक करता हूं, आगे बढ़ता हूं। देखिए यहाँ पे आपको अपना बर्थ डेट डालना जरूरी है। तो अभी तो फिलहाल अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं एक फिक्टिशियस बर्थ डेट डाल रहा हूं, लेकिन जब आप अकाउंट क्रिएट करें तो याद से, देखिए याद से, एक मिनट, कुछ चैट बॉक्स में कुछ मैसेज आ रहे हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। दिस संडे वी आर, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। विकास जी कह रहे हैं दिस संडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग वेबिनार। दिस इज एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग, और यही चीज आपको बहुत आगे लेके जाएगी। बहुत अच्छा लगा विकास जी मुझे ये जानकर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है आप अपनी बर्थ डेट को डालेंगे और कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है। अच्छा देखिए, इसमें दो बातें हैं। अगर ऑलरेडी आप गूगल में लॉग्ड इन हैं, ठीक है, और गूगल के आईडी पासवर्ड से ही आप अपने जूम का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो नीचे देखिए यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे गूगल के माध्यम से भी आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपका रेडिफ, हॉटमेल या और कोई अकाउंट है या एक नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं, तो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिख लिया coachvishalsharma@gmail.com। अच्छा, आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको एक और बात बता देता हूँ। जब कभी आप अपने आप के लिए एक ईमेल आईडी बनाइए, एक ऐसी ईमेल आईडी बनाइए जो दिखने में ना थोड़ी ऑफिशियल लगे। कैसे? जैसे अगर मैं आईबीसी हूं, ठीक है, तो ibcvishalsharma@gmail.com, ठीक है, या vishalsharma.badabusiness@gmail.com, vishalsharma.official@gmail.com। इस तरह की आईडी आपको बनाना जरूरी है। ठीक है, जो थोड़ी प्रोफेशनल लगे, क्योंकि काफी सारे लोग मैं देखता हूं कि अजीब-ओ-गरीब ईमेल आईडी होती है ना, परेश द रॉक स्टार @gmail.com, पापा की परी @gmail.com। तो ये सारे जो है आईडीज, ये आपके पर्सनल फ्रंट के लिए ठीक है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली किसी से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास बड़ा बिजनेस का डोमेन तो नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आईडी जो है ये ऑफिशियल नहीं लग सकती। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, आईबीसी विशाल शर्मा, विशाल शर्मा बड़ा बिजनेस या विशाल शर्मा official@gmail.com, ऐसी बढ़िया सी आप अपनी आईडी बना सकते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमने लिख लिया अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद क्लिक करेंगे साइन अप पे, और देखिए एक्टिवेशन ईमेल सेंड। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं ना, होता क्या है, आपके ईमेल पे आपके जीमेल पे जूम एक ईमेल भेज देता है। वहां पे आपको जाना है और एक्टिवेट करना है अपना अकाउंट। बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, तो हम जल्दी से चलते हैं अपने जीमेल के अकाउंट में। आप देख सकते हैं मैं लॉगिन कर रहा हूं अपने जीमेल अकाउंट में। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करने जा रहा हूं। ये मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हो मेरे को ईमेल आ चुका है ऑलरेडी, जूम प्लीज एक्टिवेट योर जूम अकाउंट। इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये देखिए, वेलकम टू जूम, coachvishalsharma@gmail.com। ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है जूम पे। बस मुझे एक्टिवेट अकाउंट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे ऑरेंज कलर का बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं जल्दी से। ये देखिए आ गए फिर से हम जूम के पेज पे। क्या करना है, अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम विशाल, लास्ट नेम शर्मा, टाइप कर दिया हमने, और पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है जी, एक बार पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे, एंड देन आई एम नॉट अ रोबोट, इस पे जरा आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसको चेक करना जरूरी है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई आपकी। आर यू साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टीट्यूट? नो पे आप क्लिक कीजिएगा, और उसके नीचे आप देखिए कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है। ठीक है जी, कंटिन्यू पे क्लिक करें, डन। अब ये देखो, ये जो पेज है ना, इसको आप स्किप कर दो। बेसिकली ये पेज आपके दोस्तों को इनवाइट करने के लिए, अगर आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट करके उनको कहना चाहते हो कि भाई मैंने जूम आईडी बना ली, आप भी जूम की आईडी बना लो, तो यहाँ पे आप उनका ईमेल जो है टाइप करके उनको सेंड कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप को स्किप कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमने स्किप कर दिया, डन। Your Zoom account is ready, guys. It's all ready and it's absolutely free. ये देखिए ऊपर आपको अपने मीटिंग आईडी जो है ये दिखाई दे रही है। ये आपकी पर्सनल मीटिंग यूआरएल है जिसके ऊपर आप मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो रेडी हो गया हमारा अकाउंट। अब आगे चलते हैं। अकाउंट तो रेडी कर लिया हमने, अकाउंट के कुछ डिटेल्स को समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दीज डिटेल्स। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको अपने जूम अकाउंट पे वेबिनार्स कंडक्ट करने हैं, राइट? आपको अपने जूम अकाउंट पे क्या करना है? वेबिनार्स को कंडक्ट करना है। इसीलिए अपने अकाउंट की डिटेल्स को अच्छे से समझ लें। तो चलिए गो टू माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आ गए हम अपने जूम अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये मेरा जूम अकाउंट आ गया है, हमने एंटर कर लिया इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइसेंस दिखाई दे रहा है आपको, लाइसेंस रेड बॉक्स में। इसके सामने देखो क्या है, बेसिक। अब दोस्तों ये जो फ्री अकाउंट है आपका जूम का, ये बेसिक अकाउंट है। बेसिक का क्या मतलब है कि इसमें आप 100 पार्टिसिपेंट्स तक लोगों को इनवाइट कर सकते हो। कितने? 100 पार्टिसिपेंट्स तक आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, और मीटिंग को आप 40 मिनट तक कंडक्ट कर सकते हो, टिल 40 मिनट्स, है ना? 40 मिनट्स के बाद क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो मीटिंग बंद हो जाएगी, ठीक है, क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर फिर से आपको उसी आईडी पे कंटिन्यू करना है, तो आपको अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलना पड़ेगा, भाई 40 मिनट के बाद जैसे मीटिंग बंद हो गई, आपको फिर से इस पे लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सेमिनार कर रहे हो, वेबिनार कर रहे हो, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। इसीलिए आप अपने अकाउंट को अपग्रेड भी कर सकते हो, जहां पे आपको अनलिमिटेड टाइम मिलेगा। आप कितनी लंबी खींचना चाहो मीटिंग कर सकते हो, आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की। और एक बढ़िया बात है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। अभी आप 100 की लिमिट है आपको, तो 100 का 300 भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसे होगा? तो दोस्तों अपग्रेड दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो रेड कलर की अंडरलाइन की है, अपग्रेड पे, इस पे आप क्लिक करेंगे। ओके, तो अब आ गए आप अपग्रेड अकाउंट के पेज पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंटली आप बेसिक प्लान पे है, जो पूरी तरह से फ्री है। 40 मिनट्स की ये आपको टाइम लिमिट देता है, ठीक है, फॉर मीटिंग विद 3 और 100 पीपल। और अगर आपको अपग्रेड करना है दोस्तों, तो अपग्रेड अकाउंट, ये लिखा है ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये आपको पूछेगा भाई कितने लाइसेंसेस चाहिए, मतलब एक आईडी के ऊपर आपको कितने लाइसेंसेस चाहिए, कितने लोग उस पे लॉग इन कर सके, मीटिंग कर सके, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज योर प्लान, आप प्लान चूज कीजिए। आपको अगर 100 पार्टिसिपेंट्स का है तो प्रो लीजिए, अगर बिजनेस 300 पार्टिसिपेंट्स तक आपको लिमिट चाहिए तो आप बिजनेस प्लान भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको सब्सक्रिप्शन जो है, मतलब इसका जो पेमेंट आपको जो करनी है, ये आप मंथली भी कर सकते हो और एनुअली भी कर सकते हो, लेकिन याद रखिए ये डॉलर में होगा, ठीक है। ये आपको आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा, वो जो भी एक्सचेंज रेट होगा उस हिसाब से आपको चार्ज करेंगे आपके क्रेडिट कार्ड पे। बट दिस इज हाउ यू कैन अपग्रेड योर अकाउंट, ठीक है। समझ गए यहां तक? ओके, अगर समझ गए हो तो जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ भाई समझ गए, तो आगे बढ़ता हूं फिर। क्विक क्विक फास्ट, भाई चीते की स्पीड चाहिए, जल्दी से। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये तो हो गया अकाउंट क्रिएट, है ना, 10 मिनट का भी काम नहीं है। अकाउंट क्रिएट कर लिया आपने। अब आपको अपने वेबिनार को शेड्यूल करना है, ठीक है जी। अब आपको वेबिनार शेड्यूल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आज शनिवार है, मुझे संडे को एक वेबिनार शेड्यूल करना है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा साइन इन, ठीक है। मैं आ गया जूम के वेब पेज पे, यहाँ पे देखो, अब साइन अप तो हो गया अपना, अब साइन इन करना है। साइन इन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल दिया। जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपने अपना जूम अकाउंट बनाया था, वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको डालना है और साइन इन करना है, ठीक है जी। साइन इन करने के बाद ये देखो आ गए आप अपने, फिर से आपने अपने जूम के अकाउंट में एंटर कर लिया है। अब ऊपर की तरफ देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शेड्यूल अ मीटिंग, ठीक है। आपको एक वेबिनार शेड्यूल करना है, तो आपको शेड्यूल अ मीटिंग पे क्लिक करना होगा। शेड्यूल अ मीटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको टॉपिक लिखना है, ठीक है। डिफॉल्ट वहां पे माय मीटिंग लिखा होगा, उसको मिटा के आप लिख लो कस्टमर मीट बाय आईबीसी विशाल शर्मा, ठीक है। अब अगर आप एक आईबीसी हैं, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, कस्टमर मीट बाय आईबीसी, जो भी आपका नाम हो, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं, थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए कैलेंडर, कैलेंडर पे क्लिक कीजिए। मुझे संडे की मीटिंग शेड्यूल करनी है, ठीक है। आज सैटरडे है, 6 तारीख 6 जून जो है, मुझे उसकी मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो वहां पे मैंने क्लिक कर दिया। आगे बढ़ता हूं, टाइम शाम 5 बजे मुझे अपने वेबिनार को शेड्यूल करना है, मैंने टाइम सिलेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, एएम और पीएम, इस पे ध्यान रखना, बहुत लोग इस पे गलती कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गड़बड़ कर बैठेंगे। शाम की मीटिंग रखनी है, लेकिन सुबह का जो टाइम है ये चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको एएम और पीएम का ध्यान रखना है, वो आप सिलेक्ट कीजिए।
ये मैंने PM सिलेक्ट कर लिया क्योंकि शाम में कल शाम में मुझे अपना वेबिनार शेड्यूल करवाना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना इन्होंने एक डिस्क्लेमर दिया है, जूम ने डिस्क्लेमर आपको दिया है कि भाई आपका बेसिक जूम प्लान जो है 40 मिनट का है सिर्फ, ठीक है जी, और इसमें 3 या 3 से ज्यादा पार्टिसिपेंट आ सकते हैं, और अगर आपको अपग्रेड करना है तो ये देखो अपग्रेड का बटन दिया है, यहां से भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नीचे आइएगा। यहाँ पे 2 चीजें हैं, इसको समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीटिंग आईडी के सामने देखिएगा 2 पॉइंट्स दिए हैं, जनरेट ऑटोमेटिकली और एक पर्सनल मीटिंग आईडी भी दी हुई है। ये दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जब कभी आप एक मीटिंग शेड्यूल करते हैं अपने जूम आईडी पे, तो हर बार जब आप एक मीटिंग शेड्यूल करते हैं उसकी एक न्यू आईडी बनती है, एक नई आईडी बनती है, एक नई लिंक होती है, उसका यूजर आईडी मीटिंग आईडी और पासवर्ड होता है ना। लेकिन अगर आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है आपको बस एक ही आईडी रखनी, एक ही मीटिंग आईडी रखनी है, तो आप पर्सनल मीटिंग आईडी उस पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। तो हर बार जब आप मीटिंग करोगे तो वो एक पर्टिकुलर सिंगल आईडी होगी जिसपे सामने वाला जो है वो ज्वाइन कर सकता है। ये 2 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं, देखिए वेटिंग रूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फीचर है जूम का, इस पे ध्यान दीजिएगा। वेटिंग रूम को आपको चेक करना है, मतलब सिलेक्ट करना है। इससे होता क्या है, जब कोई व्यक्ति आपके मीटिंग में एंटर करने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले आएगा आपके वेटिंग रूम में, ठीक है। आपको राइट साइड में दिख जाएगा भाई ये व्यक्ति है, ये मेरे मीटिंग में अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चाहो तभी वो व्यक्ति अंदर आ पाएगा ठीक है, आपको एडमिट करना पड़ेगा उससे। अगर आपने डिक्लाइन कर दिया तो वो आपकी मीटिंग में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मीटिंग में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसको कंट्रोल कर सकते हो इस फीचर के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। मीटिंग ऑप्शन पे आ जाओ। मीटिंग ऑप्शन के सामने आपको कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर जो पॉइंट है ना, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन एनी टाइम, ये आप बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। अब इस मीटिंग में भी आने के लिए आपने देखा होगा 7:46 के पहले अगर कोई मीटिंग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, आपको दिख गया वहां पे सामने पॉपअप आ गया कि भाई वेट फॉर द होस्ट टू स्टार्ट दिस मीटिंग, है ना। क्या आया? वेट फॉर द होस्ट टू स्टार्ट दिस मीटिंग, ठीक है। क्योंकि हमने भी ये चेक नहीं किया है, जब तक होस्ट या जो व्यक्ति कंडक्ट करने वाला है वो ज्वाइन नहीं करता तब तक पार्टिसिपेंट्स नहीं ज्वाइन कर सकते। तो कोशिश कीजिएगा इसको आप बिल्कुल भी मतलब चेक मत कीजिए, बिकॉज होता क्या है कि कभी आपको अगर लेट हो जाता है ज्वाइन होने में, ध्यान दीजिए देना इस पे। अब देखिए यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स का नंबर चेक करो, 1000 है ना। गलती से अगर मुझे लेट हो जाता ज्वाइन होने में भैया, तो आप तो पहुंच जाते लेकिन मैं अंदर नहीं आ पाता, है ना, क्योंकि हो गया ये पूरा फुल, रूम पूरा फुल हो गया है ना, तो मैं कंडक्ट कैसे करता, तो ये गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको चेक मत करना। प्लीज अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन ओनली आफ्टर यू हैव ज्वाइन, ठीक है। उसके नीचे आ जाइए, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, ये फीचर को चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी काफी सारे लोग जब ज्वाइन करते हैं तो वो अपना माइक जो है इसको म्यूट करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो आसपास की आवाज, गाड़ी की आवाज, बच्चों का शोर, इससे पूरे मीटिंग का जो माहौल है ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, जो बाकी के पार्टिसिपेंट से डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए इस पॉइंट को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंश्योर दैट यू चेक दिस पॉइंट, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री। और ये सारी सेटिंग्स होने के बाद में नीचे देखिए सेव का बटन दिया है, सेव के बटन पे आप क्लिक कर लेंगे तो ये हो गई हमारी मीटिंग शेड्यूल, ठीक है। आप देख सकते हैं टॉपिक दिखाई दे रहा है कस्टमर मीट बाय आईबीसी विशाल शर्मा, टाइम दिखाई दे रहा है जून 6 मतलब कल के दिन शाम 5 बजे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक वेबिनार शेड्यूल। आगे देखिए कॉपी इनविटेशन, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में नीचे देखिए रेड कलर का जो सर्कल है कॉपी इनविटेशन, इस पे आप क्लिक करें तो ये देखिए ये आपका इनविटेशन, आपके वेबिनार का इनविटेशन ओपन हो गया है। अब वेबिनार आपने शेड्यूल कर लिया, अब आपको ये वेबिनार का इनविटेशन अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेजना है, तो भैया कैसे भेजोगे? बहुत आसान, इट्स वेरी इजी, ध्यान देना इस पे। आप इस मीटिंग के इनविटेशन को यहां से कॉपी करेंगे, ठीक है। नीचे देखिए कॉपी इनविटेशन लिखा हुआ है ना, इस पे आप क्लिक कर लें और जाइए अपने व्हाट्सएप पे या जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे व्हाट्सएप पे जाइएगा, या ईमेल पे भी कर सकते हैं, ये मैं व्हाट्सएप का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे देखो टाइप अ मैसेज दिखाई दे रहा है आपको, जहां पे आप मैसेज टाइप करते हैं वहां पे आप जाना है। यहाँ पे ये मैंने कर दिया पेस्ट, उस पूरे मीटिंग आईडी को मैंने कॉपी कर लिया था, ठीक है जी, इसको मैंने पेस्ट कर लिया और मैंने कर दिया सेंड, ठीक है। तो ये मैंने भेज दिया अपने प्रोस्पेक्ट को या जो भी मेरा लीड है जो जिसको मैं इनवाइट करना चाहता हूं अपने वेबिनार में, उसको मैंने डिटेल सारे भेज दिए। विशाल शर्मा इज इनवाइटिंग यू टू अ शेड्यूल जूम मीटिंग, टॉपिक क्या है? कस्टमर मीट बाय विशाल शर्मा।
टाइम, डेट सब दिया हुआ है, साथ में मीटिंग आईडी दी हुई है और उसका पासकोड दिया हुआ है। तो बस ये लिंक पे वो क्लिक कर ले, आपका जो भी लीड है, प्रोस्पेक्ट है, वो इमीडिएटली आपके वेबिनार को ज्वाइन कर पाएगा। ठीक है, 1 मिनट, कुछ समय हो गया है, इसको एक बार जरा चैट बॉक्स देख लेते हैं। कैसे पेस्ट हुआ सर? अरे सर कॉपी पेस्ट ये बहुत आसान है। वहां पे कॉपी इनविटेशन जो लिखा था ना, उसको आप क्लिक कर लें, अपने व्हाट्सएप पे आ जाएं और कंट्रोल वी कर लो, ठीक है, या लॉन्ग प्रेस करो, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक उस पेस्ट पे क्लिक करो, पेस्ट हो जाएगा। कोई मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, बहुत इजी है ये। जैसे आप एक मैसेज को पेस्ट करते हो वैसे ही आपको पेस्ट करना है। ठीक है जी, ओके, 1 मिनट। और कुछ हाँ, YouTube पर कैसे Zoom मीटिंग को शेड्यूल करें वो जानना है? हाँ सर, वो आगे कवर करेंगे, डोंट वरी, आप बने रहिए, ये सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं आज, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे दोस्तों। ठीक है, अब आपने देख लिया सॉरी, ये आपने सीख लिया कि कैसे Zoom के माध्यम से, मतलब Zoom पे आप एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं, ये देख लिया आपने। और पहले शुरुआत में मैंने ये भी आपको बता दिया कि भाई Zoom मीटिंग ज्वाइन करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास Zoom का अकाउंट हो, और इसीलिए क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने बस Zoom के माध्यम से हमें ज्वाइन किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका अकाउंट हो, इसलिए हमने वो पार्ट भी कवर किया। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि कैसे मीटिंग को शेड्यूल करना है, एक वेबिनार को शेड्यूल करना है Zoom पे, और अब आते हैं अपने फाइनल पार्ट पे कि कैसे एक पावरफुल वेबिनार को कंडक्ट करना है। ठीक है, अब एक वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए दोस्तों आपको ना अपने वेबिनार को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वेबिनार कर रहा हूं, ठीक है, अब देखिए मैंने कैसे कंट्रोल किया है, ध्यान दीजिए इस बात पे। चैट बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने वहां पे सिलेक्ट किया है दैट यू कैन चैट ओनली विद द होस्ट, मतलब आप केवल मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल किया, वरना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और लोगों का जो ध्यान है ना ये भटक जाता है ना। तो इस तरह से जैसे मैं कंट्रोल कर रहा हूं। अच्छा, इसमें आपको कब म्यूट करना है, कब अनम्यूट करना है, ये सारी चीजें मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक है, इसके लिए अपने Zoom के अकाउंट के कंट्रोल्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक बहुत जो है आपके मन में सवाल आता है कि सर ये पीछे आपने जो वर्चुअल बैकग्राउंड लगाई है ये कैसे लगाई है? ठीक है, तो इसको भी मैं बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना इस पे आप। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए ये मेरा डेस्कटॉप है। ठीक है, हर बार Zoom में लॉगिन करने के लिए ना आपको गूगल क्रोम पे जाना, फिर Zoom टाइप करना, फिर उसके होम पेज पे जाना, फिर वहां से साइन इन करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप Zoom का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फोन में आता है, लैपटॉप में आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लैपटॉप पे Zoom का आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में वो ब्लू कलर का आइकन है। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया शॉर्टकट। फिर मैंने उस पर डबल क्लिक किया, ये देखो बॉक्स ओपन हो गया। इस पे मैंने क्या किया, अपना यूजर आईडी डाला, अपना पासवर्ड डाला और साइन इन कर दिया। ये मैं आ गया अपने Zoom अकाउंट पे। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर मीट बाय आईबीसी विशाल शर्मा लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ है, शाम 5 से 6 बजे, मीटिंग आईडी दी हुई है। ठीक है, उसके बगल में देखिएगा 3 छोटे डॉट है, उस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, कॉपी इनविटेशन, एडिट और डिलीट। ठीक है, अगर आपको अपनी मीटिंग को एडिट करना है, उसकी कुछ सेटिंग को एडिट करना है, कर सकते हैं, या यहां से भी आप इन्विटेशन इस मीटिंग का कॉपी करके अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने लीड को भेज सकते हैं। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया स्टार्ट पे और आ गया मैं अपने Zoom रूम में। अब ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट। ठीक है जी, यहाँ पे आपको समझना है कि कैसे आप अलग अलग कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके अपने Zoom मीटिंग को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नीचे म्यूट का बटन है। ठीक है, इससे आप अपने आप को म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं। अब जब आप बात कर रहे हो तो ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये बटन म्यूट है या अनम्यूट। बहुत बार होता है कि लोग ध्यान देते नहीं है, वो म्यूट पे रहता है और आप बोलते चले जाते हो, सामने वाला आपको सुन नहीं पाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपका माइक जो है ये म्यूट है या अनम्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट वीडियो। ठीक है, यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो भाई कोई वीडियो आपका आप ऑन रखना चाहते हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूं, ये देखो ये कर दिया मैंने अपना वीडियो बंद, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ये देखो ये मैंने फिर से कर दिया वीडियो अपना ऑन। ठीक है जी, तो यहां से आप वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टार्ट वीडियो के बगल में ना राइट साइड में छोटा सा एरो आपको दिखाई देता होगा, है ना, उस पर आप क्लिक कीजिए। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा, पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
नीचे तीसरी जो लाइन है ना, वहां पे क्या लिखा है, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है, सर ये मोबाइल से हो सकता है क्या? हाँ जी, मोबाइल से होता है, लेकिन हर मोबाइल से नहीं होता। सॉरी, कुछ कुछ मोबाइल जो है ना, ये कंपैटिबल हैं, जहां पे आपको वो दिख जाएगा सेटिंग कि भाई वर्चुअल बैकग्राउंड आप चूज करें, लेकिन हर मोबाइल में नहीं कर पाते हो, लेकिन लैपटॉप से ऑब्वियसली बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चूज वर्चुअल बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ओपन हो गया ये बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे ये प्लस का बटन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी पिक्चर जो आपके लैपटॉप में है, जो आपके मोबाइल में है, वो सिलेक्ट कर सकते हो और वो बन जाएगी आपकी वर्चुअल बैकग्राउंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या आपको आपके मन पसंद वाली कोई पिक्चर लगानी है अपने पीछे, वो भी आप कर सकते हो। जैसे अभी आपने देखा मैंने जो लगाया है, इसको आप देखना चाहेंगे? इसको मैं निकाल देता हूं, चलो आपको एक बार दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। एक सेकेंड। अब वो जो ब्लू दिखाया था ऑप्शन मैंने, उसको सिलेक्ट करता हूं, देखो हो गया चेंज। बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, अब फिर से अपना जो पुराना वाला जो था उसको सिलेक्ट करता हूं, ये वापस में आ गया अपने पुराने वाले बैकग्राउंड पे। बहुत आसान है ये करना। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल बैकग्राउंड को कैसे इस्तेमाल करना है ये आपने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का ऑप्शन देखेंगे तो यहां पे दोस्तों आप मीटिंग को लॉक कर सकते हैं, यहां से भी वेटिंग रूम को एनेबल कर सकते हैं। अगर आप पीछे वहां पे सेटिंग में वेटिंग रूम को ऑन करना भूल गए तो यहां से भी आप जो है इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर स्क्रीन, चैट, रीनेम देमसेल्फ। तो पार्टिसिपेंट जो है आपके मीटिंग में जो लोग आए हैं, उनके भी एक्टिविटीज को कंट्रोल आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट पे क्लिक कर सकते हैं आप। पार्टिसिपेंट पे क्लिक करने के बाद जितने भी लोग आपकी मीटिंग में आए हैं उन सबकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। राइट साइड में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, वैसे मुझे अगर मैं पार्टिसिपेंट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे पूरी आप सब लोगों का नाम, सब कुछ यहाँ पे, प्रोफाइल पिक्चर, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से आप पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को देख सकते हो, यहाँ से पार्टिसिपेंट को होस्ट बना सकते हो, को होस्ट बना सकते हो, उनको अनम्यूट कर सकते हो। अच्छा, किसी को रिमूव भी करना है मीटिंग से, तो यहां से आप रिमूव कर सकते हो। मोर के ऑप्शन में जाओगे, रिमूव पार्टिसिपेंट का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक कर दो, बंदा आपकी मीटिंग से बाहर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चैट का ऑप्शन। तो चैट के ऑप्शन में अब देखो मैंने जो सेटिंग की है वो कैसे की है। अब ये चैट का ऑप्शन जब मैंने ओपन किया, जब आप ओपन करेंगे तो ये नीचे यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं फाइल के बगल में, यहां पे क्लिक करके आप अपने चैट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो कि सारे लोग एक दूसरे से चैट कर सकें तो एवरीवन पब्लिकली आप सिलेक्ट करो। अगर आप चाहते हो कि लोग केवल आपसे बात कर सकें, केवल होस्ट से बात करें ताकि बाकी डिस्टर्बेंस ना हो, मीटिंग में स्पैम ना हो, ठीक है, तो आप होस्ट ओनली सिलेक्ट कर लो, तो वैसा वो सेटिंग चेंज हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर किसी से बात करनी है, ठीक है, तो अगर आपको सबसे बात करनी है, सब लोगों को कुछ मैसेज देना है, तो एवरीवन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, टू एवरीवन। यहां पे एवरीवन सिलेक्ट करके आप अपना मैसेज टाइप करो तो आपके सारे पार्टिसिपेंट्स वो देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट को आप कुछ कहना चाहते हो, उनसे कुछ बात करना चाहते हो, तो एवरीवन पे क्लिक करोगे तो वहां पे लिस्ट दिख जाएगी सारे पार्टिसिपेंट्स की। उसमें से आपको जिस पार्टिसिपेंट से बात करनी है उसका नाम सिलेक्ट करो, और जो भी मैसेज आपको उसको मतलब उससे बात करनी है, जो भी कहना है उसको, वो मैसेज में टाइप करके उसको भेज दो। इससे क्या होगा, केवल वो व्यक्ति ही देख पाएगा उस मैसेज को, और कोई इंसान वो मैसेज को देख नहीं पाएगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। शेयर स्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। आपके वेबिनार को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफी बार आपको अपने वेबिनार में अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी होती है, आपको अपने वेबिनार में कुछ वीडियो चलाने होते हैं, राइट? तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है शेयर स्क्रीन का, इस पे ध्यान देना। ठीक है, शेयर स्क्रीन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं ना दोस्तों, तो ये देखो ये पूरा स्क्रीन ओपन हो गया। यहां से मुझे जो विंडो शेयर करना है ना, वो विंडो में सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये चलता कैसे, होता कैसे है। नीचे आप देखिए लेफ्ट साइड में एक वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो मैं आप सब लोगों के लिए प्ले करने वाला हूं। इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और इसको मैं आप लोगों के लिए प्ले करूंगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूं कि वीडियो प्ले होता कैसे है। एक मिनट दोस्तों,
ऑलराइट, अब आप लोगों को ये वीडियो दिखाई देती होगी, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, क्या आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है? जरा चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, इज द वीडियो स्क्रीन विजिबल? ऑलराइट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए अब इसको प्ले करते हैं, सुनना आप ध्यान से। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग की सेल्स कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप इंटरनेट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग से भी सेल्स कर रहे हो। किसी भी प्रकार की सेल्स में वो चार क्या कारण है जिससे आपको बड़ा फेलियर आपके हाथ लगता है। पहला कारण, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। क्या पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। ऑलराइट, तो ये देखो, आपने देख लिया किस तरह से मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर किया और आप लोगों को वीडियो दिखाई। ठीक है, ये देखा वीडियो आपने। अब आ जाते हैं फिर से अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओके, आई होप आप सबको मेरे जूम रूम की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रही है? चैट बॉक्स में जरा लिख के बताइए। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ग्रेट, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। अब आ गए अपने जूम रूम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन यहाँ पे दिया है शेयर स्क्रीन के बगल में राइट साइड में। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको अपनी जो जूम मीटिंग है ये कहां पर रिकॉर्ड करनी है। आप क्लाउड पे भी कर सकते हो या ये आप अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मोर, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि भाई यूट्यूब पे कैसे स्ट्रीम करना है, तो जब आप मोर पे क्लिक करोगे वहां पे आपको ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन आते हैं बेसिकली, कस्टम लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन आता है और यूट्यूब पे स्ट्रीम करने का ऑप्शन आता है। तो जो भी ऑप्शन आप कस्टम लाइव कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे आप स्ट्रीम करना चाहते हो, या आप यूट्यूब पे अगर स्ट्रीम करना चाहते हो आप यूट्यूब सेलेक्ट कर सकते हो, वो यूट्यूब पे स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में राइट साइड में नीचे एक रेड कलर का बटन दिया है एंड नामक। तो जब कभी आपकी मीटिंग खत्म हो जाती है, मतलब खत्म करनी है आपको, मीटिंग का जो एजेंडा है ये पूरा हो गया है, डिस्कशन पूरा हो गया है, सब कुछ पूरा हो गया है, तो इस बटन पे क्लिक करके आप सबके लिए जो है मीटिंग एंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि कैसे एक पावरफुल वेबिनार को कंडक्ट किया जाता है, कैसे एक जूम मीटिंग के सारे कंट्रोल्स को इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब चलते हैं एक्चुअल वेबिनार को कंडक्ट करने के पॉइंट्स कवर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्रेमवर्क हम लोग फॉलो करेंगे। 4 स्टेप्स में आपको बताऊंगा कैसे एक अच्छा, एक पावरफुल वेबिनार कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, थ्रू आउट दिस एंटायर ट्रेनिंग, द एजेंडा इज हाउ टू जनरेट लीड्स। ठीक है, एजेंडा क्या है? वेबिनार के माध्यम से, जूम वेबिनार के माध्यम से कैसे हम 100 से भी ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना, ये पार्ट अभी कवर होने वाला है। ठीक है, और जो लोग अंत तक साथ में रहेंगे, आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ एक गोल्डन प्रिंसिपल है ऑन हाउ टू कंडक्ट वेबिनार, वो अंत में आपको बताऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? सबसे पहले रिसर्च। दोस्तों, रिसर्च करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जिस भी टॉपिक पे आप वेबिनार ले रहे हैं, उस टॉपिक की जानकारी होना आपको मतलब उस पूरे, क्या कहते हैं, उस टॉपिक का पूरा नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और कोई भी वेबिनार को सक्सेसफुली अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, तो दोस्तों उसके लिए ना उसका मूल मंत्र है प्रेपरेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, प्रेपरेशन इज द की टू सक्सेस। पक्की तैयारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपको एक अच्छा वेबिनार कंडक्ट करने में मदद करेगी। इससे इससे मेरा क्या मतलब है? पक्की तैयारी से जो पॉइंट पे, जो टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हो उसका नॉलेज होना चाहिए, और उसके संबंधित अगर कोई पीपीटी आप दिखाने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं अब जूम पे वेबिनार। ठीक है, काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको पीपीटी के माध्यम से समझाई। ठीक है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, ये सारी चीज हमने देखी। तो ये पूरी पीपीटी तैयार होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, और ये पीपीटी बनाई भी ऐसे गई थी कि जैसे आपको लगे कि लाइव हम वो चीज कर रहे हैं। राइट, पूरी तरह से जो है आपको एंगेज ये चीज रखती है। ठीक है, तो ये सारी प्रिपरेशन आपकी बड़ी पक्की होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, आपका जो कंटेंट है, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो अपने वेबिनार के लिए, ये कंटेंट रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये दिस अगेन इज द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एबल टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल वेबिनार। योर एंटायर वेबिनार, द कंटेंट हैज टू बी वेरी रेलेवेंट फॉर द ऑडियंस। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप
कि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑडियंस जो है ये स्टूडेंट है, और ये स्टूडेंट्स को आप केस स्टडी क्यों उन्होंने करवानी चाहिए, केस स्टडी का क्या महत्व है, ये आप समझा रहे हो, ठीक है। वाइट लेबलिंग आप स्टूडेंट्स को, बच्चों को समझा रहे हो, अरे नहीं, उसका ऑडियंस अलग होता है, ठीक है, वो स्टेक होल्डर्स अलग होते हैं जो वो डिसीजन ले सकते हैं, जो भी है। तो बिजनेसमैन आए हैं, तो आप उनको एंटरप्रेन्योरशिप में आज आज जो है 21वीं सदी में, या अभी जो कोरोना काल में एक स्टार्टअप ओनर को, एक बिजनेसमैन को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इससे रिलेटेड कंटेंट, और नॉट जस्ट कंटेंट मतलब सॉल्यूशंस, राइट। इसको जो है आप एक साथ में लेके आइए, और ये पूरा कंटेंट रेडी करके आप उनको, उनके सामने वेबिनार अपना कंडक्ट कीजिए, तो वो रेलेवेंट होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप जॉब सीकर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या आप क्या कहते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए कंटेंट अलग होगा, ठीक है। कैसे अपने आप को अपस्किल करना है, कैसे पैसिव इनकम जनरेट करना है ना, आईबीसी और ये सारी चीजें, वो अलग हो जाएगा। तो उसके, तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि आपके पूरे वेबिनार का जो क्रक्स है ना, ये है रेलेवेंसी, ठीक है। तो आपका कंटेंट आपके ऑडियंस के लिए रेलेवेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। और रेलेवेंट वो तब होगा जब आप अपने जो ऑडियंस है ना, उनके तकलीफों को, उनकी चुनौतियों को जब आपका कंटेंट संबोधित करेगा ना, एड्रेस करेगा, तब जाके आपका कंटेंट उनके लिए रेलेवेंट बन पाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट प्रिपरेशन, ये का लास्ट पॉइंट है कि आपको रिहर्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप में से ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिनको अगर मैं अभी बोल दूं ना कि भैया आज सैटरडे है, आपको आज शेड्यूल करना है और कल आपको वेबिनार लेना है, तो हो सकता है काफी लोगों के पसीने छूट जाएंगे, और वो स्वाभाविक है, वो इसीलिए क्योंकि आपने रिहर्स नहीं किया, आपने प्रिपरेशन नहीं की है, राइट। आज मैंने आपको, अगर मैं सच बात बताऊं, तो आई वुड हैव टेकन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेबिनार्स एंड सच जूम मीटिंग्स, लेकिन आज भी अगर मुझे आपके लिए कुछ लेना है, कोई सेमिनार, कोई वेबिनार कंडक्ट करना है, कोई ट्रेनिंग लेनी है, तो पीछे जाके मैं प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है, और चेंजेस करता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ। अब ये पीपीटी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो पीछे जब हमने ये ट्रेनिंग की थी लास्ट मंथ, तभी हमने ये पीपीटी चलाई थी, है ना, लेकिन इसमें इस बार मैंने कुछ चेंजेस किए। आपको लास्ट में पूछूंगा मैं, ठीक है, कि ध्यान से आप अगर नोट करते होंगे तो वो चेंजेस को पकड़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया रिहर्स। जब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार आप रिहर्स कीजिए, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना पक्के हो जाएंगे आपकी, जब आप एक्चुअली कंडक्ट करेंगे तो आपको लगेगा एक प्रैक्टिस सेशन है, एकदम फ्लॉलेसली, एकदम फ्लो में आप जो है अपने वेबिनार को कंडक्ट कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे ना ये बैकएंड, अभी तक हम एग्जीक्यूशन पे नहीं पहुंचे, ये एग्जीक्यूशन पीछे की तैयारी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप अपने वेबिनार को पोजीशन कैसे करना चाहते हैं, हाउ डू यू वांट टू पोजीशन योर वेबिनार। अलग अलग तरह से जो है इसकी पोजीशनिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल चेकलिस्ट, जैसे वो होता है ना कि भैया मैं आज आपको बताने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग के 10 तरीके, 10 पावरफुल वेज टू बिल्ड योर ब्रांड, 7 पावरफुल वेज टू डू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन सेल्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं चेकलिस्ट, जहां पे आप उनको बताएंगे भाई 5 वेज, 3 वेज, 10 वेज, 7 वेज, ठीक है। इसको कहते हैं चेकलिस्ट वेबिनार। इसके बाद मास्टर क्लास या ट्रेनिंग, तो काफी सारे अभी आजकल जो चल रहे हैं, फूड के ऊपर चल रहा है, मास्टर क्लास हो रहा है, डिजिटल ट्रेनिंग के ऊपर मास्टर क्लास हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे मास्टर क्लास हो रहा है, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, हेल्थ के ऊपर मास्टर क्लास हो रहा है, ठीक है। तो मास्टर क्लास की तरह भी आप अपने वेबिनार को पोजीशन कर सकते हैं। बिजनेस की मास्टर क्लास, जैसे अभी आप देख लो, ये जो हम सेशंस कर रहे हैं, जब आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे थे तो आपको वहां पे टॉपिक क्या लिख के आ रहा था, बिजनेस की केस स्टडी, है ना। तो ये एज अ मास्टर क्लास हम लोग, या ट्रेनिंग, हम लोग इसको पोजीशन कर रहे थे। और एक तरीका है अपने वेबिनार को पोजीशन करने का, और वो है हाउ टू। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस वेबिनार का कोलैटरल देखा होगा, मार्केटिंग कोलैटरल, तो वहां पे क्या लिखा था, हाउ टू जनरेट 100+ लीड्स, या 100 से भी ज्यादा लीड्स कैसे जनरेट करें जूम वेबिनार के माध्यम से, तो उसको कहते हैं हाउ टू वेबिनार, ठीक है। तो इस तरह भी आप अपने वेबिनार को पोजीशन कर सकते हैं, जहां पे सामने वाले व्यक्ति को ये पता चलेगा कि भाई वेबिनार में मैं जान पाऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड हाउ टू वेबिनार्स। तो ये अलग अलग तरीके हैं अपने वेबिनार्स को पोजीशन करने के। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करेगा, ठीक है। चेकलिस्ट, तो दोस्तों प्री वेबिनार,
वेबिनार लेने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ना 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 ना, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के। इसीलिए अभी जो है मैं अपने चैट बॉक्स की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए वेबिनार शुरू करने से पहले कौन से पॉइंट्स जो है हमें उसके ऊपर तैयारी करनी चाहिए और उन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, जल्दी से बताइए मुझे। क्विक फास्ट गाइस, चीता की स्पीड होनी चाहिए, कहा था मैंने। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एजेंडा, कीनोट, सब्जेक्ट, इंटरनेट, यस, डिजिटल सेटअप, कंटेंट, चेकआउट, बेसिक सेटिंग्स, लाइटिंग, बैकग्राउंड, एब्सोल्युटली राइट, इंटरनेट स्पीड, ये पकड़ा आपने एकदम सही, ड्रेसिंग। अब आ रहे हो पॉइंट पे एकदम, ठीक है। देखो, आप जब वेबिनार ले रहे हो, मैं जब वेबिनार ले रहा हूं, हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। We are representing Asia's #1 motivational speaker and business coach, Dr. विवेक बिंद्रा। इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसे तो बन सकते हैं, है ना। अच्छे से वेल ड्रेस्ड, टाई के साथ, ब्लेजर के साथ, स्मार्ट एकदम, है ना, पूरी तैयारी के साथ, एक एनर्जी के साथ। आप जानते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फॉरगेट एशियाज #1, आई फील ही इज द वर्ल्ड्स #1 because he has this one unique characteristic, you know, and that is energy, जो किसी के पास नहीं है, unparalleled energy, right? So वैसी एनर्जी आप में होना जरूरी है। प्रोफेशनल पर्सनालिटी, बहुत सही कहा अभिषेक जी आपने, परफेक्ट। सिलेक्ट योर वेबिनार टॉपिक, डिटरमाइन गोल, आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, ये होती है प्री वेबिनार की आपकी चेकलिस्ट। अच्छा, इसमें मार्केटिंग भी आ गया, इनविटेशन भेजना लोगों को, रिमाइंडर भेजना, आपने देखा होगा। अब इसको समझो, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं आपको। इस वेबिनार में आने से पहले आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, देखिए, पहले तो इसके बारे में बताया गया, उसके बाद आपको हर कुछ घंटों बाद इसका रिमाइंडर भी दिया गया। 3 hours to go, 1 hour to go, 30 minutes to go। ये होता है प्री वेबिनार प्रिपरेशन, ठीक है, कि कैसे आप रिमाइंडर्स भेज रहे हो। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज नोट की होगी क्या आपने वीडियो देखा? एक वीडियो भी भेजा गया था, कितने लोगों ने देखा वो वीडियो? इस वेबिनार के उस मैसेज के साथ में एक वीडियो भी भेजा गया था, क्या आपने देखा? नहीं देखा ब्रिजेश जी? अरे यार, ये देखना चाहिए था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों के लिए खास बनाया था ये, है जी। हाँ, काफी सारे लोग कह रहे हैं देखा है, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पर्सनल वीडियो आपके लिए बनाया था, है ना, मीटिंग से पहले, एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए, जो आपको भी करना है, ठीक है। आपको बताया, उसमें बताया था कि क्या आप घर बैठे बैठे पैसे कमाना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे बैठे अपने कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं? क्या घर बैठे बैठे आप लीड्स पाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे जूम वेबिनार के माध्यम से आप अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे? अगर जानना चाहते हैं तो मिलते हैं आज शाम 8 बजे। 30 सेकंड का सिंपल एक छोटा सा वीडियो, ठीक है ना, ये आपको बनाना जरूरी। ये सारा हो गया प्री वेबिनार का चेकलिस्ट। इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, प्रेजेंटेशन रेडी करना जरूरी है, पीडीएफ रेडी होना जरूरी है, ठीक है, वरना लास्ट मिनट पे आप फंबल हो जाओगे, डर जाओगे। जो अगर आपको मिलेगा नहीं ना, सब कुछ चीज जगह पे नहीं मिलेगी, तो वो आपको नर्वस कर देगी, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, इसको थोड़ा ब्रेक कर देगी, ठीक है। तो ये तैयारी आप अच्छे से कर लेना वेबिनार से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द वेबिनार, जब वेबिनार चल रहा है ना, जब वेबिनार चल रहा है, तब बताओ क्या होना चाहिए? जब वेबिनार चल रहा है, जल्दी से मेरे को लिख के बताओ, क्विक क्विक क्विक, मेक इट फास्ट, जल्दी से बताइए। जब वेबिनार चल रहा है, वीडियो ऑन होना चाहिए। यस, देखो, वीडियो ऑन होना चाहिए। बहुत सारे मैं देखता हूं मेरे कंसल्टेंट्स इतना शानदार वेबिनार लेते हैं, लेकिन इंपैक्ट बहुत बुरी तरह से मार खाता है, बिकॉज वीडियो ऑफ रखते हैं। दोस्तों, डोंट डू दैट। जब कभी आप वेबिनार लो, देखो, जितना आप पीपीटी से समझ रहे हो ना, उससे कई ज्यादा, ट्रस्ट मी, आप मेरे चेहरे को देख के, आप मेरे एक्सप्रेशंस, मेरे आई कांटेक्ट, मेरे बॉडी लैंग्वेज से समझ रहे हो, मेरे एनर्जी से समझ रहे हो, मुझे देख के समझ रहे हो, राइट। इसीलिए आपका वीडियो ऑन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइक का आवाज सही है या नहीं, ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माइक ऑन होना जरूरी है, पार्टिसिपेंट्स को म्यूट रखना जरूरी है, बैकग्राउंड सही होना जरूरी है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त जवाब आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त, सारे लोग पूरी तरह से अटेंटिव हैं, फैंटास्टिक। और मैं आशा करता हूं कि आप इन चीजों का नोट भी बना रहे हैं, ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया, ऑल राइट।
ड्यूरिंग द वेबिनार एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक चीज है, इसको समझो। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, शेविंग होनी चाहिए। अरे क्षमा कीजिएगा सर, करेंगे अगली बार, कोशिश करेंगे कि शेव करके आए, ठीक है। ये वैसे हम बाल भी नहीं कटाए, शेव भी नहीं किया, बिकॉज यू सी कोरोना और ये सब है, तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा इससे दूर ही रहें। 2 बार कोरोना में मतलब चल के वापस आ गए आपके दुआ से, ठीक है, तो इसलिए अपने आप को दूर ही रख रहे हैं। अभी तक वैक्सीनेशन का भी बंदोबस्त नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए। ओके, हाँ, मैं आपको ये पूछ रहा था कि मैं अभी क्या कर रहा हूं आपके साथ में ड्यूरिंग द वेबिनार। वेबिनार चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, इंटरैक्ट। सही बोला आपने एकदम, मैं आपको एंगेज कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूं, है ना, तब जाके आप अटेंटिव है। वरना एक शुरू हो गया वेबिनार, आ गया बंदा बड़बड़ करता जा रहा है, लेक्चर देता जा रहा है, लेक्चर देता जा रहा है, आधे लोग सो गए वीडियो ऑफ करके, है जी। आप जब वेबिनार लोगे, ये आपके साथ भी हो सकता है, सही है। इसीलिए आपको अपने ऑडियंस के साथ में एंगेज करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वेबिनार के समय। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड, पोस्ट वेबिनार क्या करना जरूरी है। जब वेबिनार खत्म हो जाए तब क्या करना है, क्वेश्चन एंड आंसर होना चाहिए, बहुत सही बताया आपने, और फीडबैक, यस, नोट्स, रिकॉर्डिंग, कॉल टू एक्शन, एब्सोल्युटली राइट, बहुत सही पकड़ा आपने। जी हाँ, फीडबैक फॉर्म कंक्लूड करना जरूरी है, लास्ट में कॉल टू एक्शन देना जरूरी, अटेंडेंस फॉर्म कह रहे हैं। बहुत सही पकड़ा सर, अटेंडेंस फॉर्म तो भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। ओके, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई चेकलिस्ट, ठीक है, प्री वेबिनार, ड्यूरिंग वेबिनार और पोस्ट वेबिनार की। और मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, बाकी लोग इसका नोट जरूर बनाते होंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनवाइट, अब आते हैं इनवाइट कि इनवाइट कैसे करना है। तो इनवाइट आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हो, आप फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे इनवाइट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, ये वीडियो हमने आपको व्हाट्सएप पे भेजी। हम इस वीडियो को फेसबुक पे भी डाल सकते हैं अपने पेज पे, हम व्हाट्सएप के अपने स्टेटस पे रख सकते हैं इस वीडियो को, हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं इस वीडियो को, हम इंस्टाग्राम पे जो है अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इनवाइट करने के लिए अपने लीड्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को। प्लस आप एक बढ़िया सा कोलैटरल बनवा सकते हैं, ठीक है। जैसे अब काफी सारे आईबीसीज कंसल्टेंट्स हमारे खुद कस्टमर मीट्स ले रहे हैं, ठीक है, और आपके आरएम्स जो है ये आपकी मदद करते हैं ऐसा खूबसूरत सा कोलैटरल बनाने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो आप अपने आरएम से संपर्क कर सकते हैं, वो ऐसा बढ़िया सा कोलैटरल। देखिए, ये हमारे टॉप के जो कंसल्टेंट्स हैं, हमारे गुरप्रीत सर, तो इस तरह से वैसे गुरप्रीत सर कंसल्टेंट नहीं है हमारे, मतलब साथ में काम करते हैं बड़ा बिजनेस में, एंड ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन, काफी बहुत, ही इज अ जेडएम बेसिकली, और बहुत जबरदस्त कस्टमर मीट लेते हैं। और अभी एक कस्टमर लेने भी वाले हैं, मेरे ख्याल से कल ही शायद है उनकी कस्टमर मीट, या आज हो गई। सो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ऐसे खूबसूरत बहुत ही शानदार फ्लायर्स आप बनवा सकते हो, हम आपको बना के देंगे और आपकी मदद करेंगे इसको मार्केट करने में। मतलब आपको ये बना के देंगे, फिर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो है इसको पोस्ट कर सकते हो और अपने वेबिनार को मार्केट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लस आपको क्या करना है, देखिए ये पूरे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, इसका जो एजेंडा है ना मीटिंग का, ये क्या है, ये है लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन कैसे होगी, अब उस पर आते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। कोलैटरल भेजने के साथ साथ, कोलैटरल भेजने के साथ साथ आपको ऐसा मैसेज भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप ईमेल पे भेज सकते हो, ठीक है, या फेसबुक पे डाल सकते हो, या आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हो। क्या है मैसेज, पढ़ के सुनाता हूँ। क्या आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, क्या आप अपने लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो 10 तारीख को शाम 7 बजे होने वाले हमारे बिजनेस वेबिनार में आना मत भूलना। अपनी फ्री सीट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आई एम इंटरेस्टेड रिप्लाई करें, ठीक है। ये आपने मैसेज भेज दिया। हो सकता है कि आपके पास में बड़ा सारा डेटाबेस है, आपने ये मैसेज भेजा 100 लोगों को, 100 में से 70 लोगों का रिप्लाई आया आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। बाकी 30 लोगों का रिप्लाई नहीं आया, जाने दो। मतलब ये जो है ये धीरे धीरे कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट की तरफ लेके जा रहे हैं इनको, ठीक है, इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं। लोगों का मैसेज आया आई एम इंटरेस्टेड, आप क्या करेंगे, आप उनको एक और मैसेज भेजेंगे, कांग्रेचुलेशंस योर फ्री सीट इज ऑलमोस्ट बुक्ड। बुक नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना, योर फ्री सीट इज ऑलमोस्ट बुक्ड, प्लीज फिल द बिलो गिवन फॉर्म टू कंप्लीट द फाइनल स्टेप एंड बुक योर फ्री सीट। और नीचे होगा एक गूगल फॉर्म का लिंक, ठीक है। उस गूगल फॉर्म पे आदमी जाएगा, अपने सारे डिटेल्स भरेगा और आपके पास में डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पहले भी मैंने आपको सिखाया है कि गूगल फॉर्म कैसे बनाना है।
क्या आप चाहते हैं कि मैं फिर से आपको एक बार बताऊं कि गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है? अगर चाहते हैं तो जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप चाहते हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा, या फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी, क्विक क्विक क्विक। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको ये बताएं कि भाई गूगल फॉर्म बनता कैसे है? ओके, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ जी सर, एक बार फिर से बताइए कि ये गूगल फॉर्म बनता कैसे है। ठीक है, ग्रेट। चलो मैं आपको बताता हूँ कि गूगल फॉर्म बनता कैसे है। एक मिनट, आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। बहुत आसान है गूगल फॉर्म को बनाना। एक मिनट, ये देखिए, ये ऑलरेडी एक मैंने गूगल फॉर्म बनाया है। ठीक है जी, तो मैं आपको एक्चुअली शुरुआत में लेके चलता हूँ कि होता कैसे। बड़ा आसान है बनाना। ठीक है, आप मोबाइल से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस अपने ईमेल पे जाना है। यू हैव टू ओपन योर जीमेल अकाउंट। ठीक है, 1 सेकेंड। ये देखिए, ये मैंने अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 9 छोटे डॉट्स दिखाई देते होंगे। ठीक है, इन 9 छोटे डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे। नीचे देखिए, यहाँ पे पर्पल कलर में फॉर्म्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फॉर्म्स। इस पे आप क्लिक करें, ये आ गया आपके फॉर्म्स का पेज। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक अच्छा गूगल फॉर्म बनता कैसे है। ठीक है, ये आ गया फॉर्म्स का पेज आपका, ब्लैंक। यहाँ पे है प्लस वाला साइन, इस पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया, एक स्टार्ट हो जाएगा एक न्यू गूगल फॉर्म। अब आपको गूगल फॉर्म बनाना है, बहुत आसान है बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बना के रखा है। यहाँ से अभी फिलहाल इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आप समझ जाए। ये देखो, सबसे पहले तो आप टाइटल लिखेंगे फॉर्म का, फ्री कंसल्टेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म या बिजनेस वेबिनार रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं भाई, 1 सेकेंड। बिजनेस वेबिनार रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखा है, इसको भी मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। Congratulations, you're almost there. Congratulations, you're almost there for having taken the first step towards achieving your business career goals. Please fill this form honestly and accurately to avail premium business career consultation, or to be a part of our free business webinar. ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, all right, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? नेम। ओके, शॉर्ट आंसर आ गया। थोड़ा नीचे जाएंगे और ये देखो, ये रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा है, इस पे आप क्लिक कीजिए तो ये कंपलसरी क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब जब तक एक सामने जो भी आपका फॉर्म भर रहा है, जब तक वो व्यक्ति उसका नाम नहीं लिखता, ठीक है, तब तक वो फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। समझे आप? तो ये कंपलसरी क्वेश्चन बच जाएगा। तो इसी तरह से अब ये देखिएगा, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, नेम, कुछ मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए आपके गूगल फॉर्म में, कौन से इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो ये होने चाहिए। नेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, प्रोफेशन होना जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि भाई मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो मेरे वेबिनार में आने वाला है, ये बिजनेसमैन है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ये स्टूडेंट है, ये जॉब सीकर है या हाउसवाइफ है। इनके बेसिस पे आप अपने वेबिनार के कंटेंट को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से रेलेवेंट रहे। उसके बाद नीचे आएंगे 3 टॉप करंट बर्निंग प्रॉब्लम्स, 3 टॉप गोल्स ऑफ योर बिजनेस करियर, ये सारी चीजें हैं, ये आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको अगर ये फॉर्म किसी को भेजना है तो क्या करना जरूरी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना ये प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक आंख जैसा जो आइकन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा और ये देखो, ये आ गया इसका लिंक। ठीक है जी, इस लिंक को आप कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके आप जाएंगे अपने व्हाट्सएप पे। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। 1 सेकेंड, एक बार मैं आपसे फिर से अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ये देखो, मैं आ गया व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना एक मैसेज ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। ओके, बस उसके बीच में ये आप दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर का बॉक्स, ये मैंने टाइप करके रखा है। उसके बीच में मैं पेस्ट कर रहा हूँ जूम, सॉरी, अपने उस गूगल फॉर्म की लिंक। 1 सेकेंड, ठीक है, और वो लिंक को मैं सेंड कर दूंगा और उस व्यक्ति तक वो लिंक पहुंच जाएगी। अब
आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका व्यक्ति वो जो है, जो आपके वेबिनार में आने वाला है, वो जब आपका ये फॉर्म भरेगा, ठीक है, वो जब उस फॉर्म पे क्लिक करेगा तो उसको इस तरह से जो है एक पेज ओपन हो जाएगा उसके सामने, ठीक है। अब वो यहाँ पे उसका डिटेल डालेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिल करके बताता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि आपके पास डिटेल्स आते कैसे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया अपना नाम, अपना नंबर, ये मैं टाइप कर रहा हूँ अपनी ईमेल आईडी, नीचे आ गए, प्रोफेशन पे चलते हैं, मैंने बिजनेसमैन सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अभी फिलहाल मैं एनए डाल रहा हूँ, मतलब बस फिल करना है क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसलिए हम ये फिल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हमने कर दिया सबमिट। अच्छा, उसमें ना आप एक और काम कर सकते हैं, एक नीचे देखो ये क्वालिफाइंग क्वेश्चन मैंने डाला है, रेट योरसेल्फ एज टू हाउ कमिटेड यू आर टू ग्रो योर बिजनेस और करियर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, ठीक है। ये क्वालिफाइंग क्वेश्चन है, लीड क्वालिफाइंग क्वेश्चन। अगर वो व्यक्ति 5 सिलेक्ट करता है और सबमिट करता है, दैट मींस जब कभी आप उसको कांटेक्ट, मतलब आपके वेबिनार के बाद जब आप फिर से अपने लीड्स को कांटेक्ट करेंगे, नर्चर करेंगे, तो ये टॉप में आना चाहिए। टॉप में मतलब इनको आप सब जल्द से जल्द कनेक्ट करेंगे, और जो व्यक्ति 1 या 2 डालता है, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। ओके, इसको मैंने कर दिया सबमिट। अब सबमिट करने के बाद देखते हैं कि ये दिखाई कैसे देगा आपको। अब मैं पीछे जाता हूं और रिस्पॉन्सेज पे आता हूं। ये देखो, ये अपना फॉर्म था, ठीक है। रिस्पॉन्सेज पे आया मैं, इस पे मैंने क्लिक किया। अब देखो, यहाँ पे आपको सारे रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे। अभी तो मैंने एक ही व्यक्ति ने भरा है, मतलब मैंने भरा है, इसलिए आपको मेरे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर 100 लोग भरेंगे, 50 लोग भरेंगे, 200 लोग भरेंगे, सबका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रोफेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक बेसिकली आपका, आप समझो, ट्रैकर बन जाएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कितने लोगों ने कब ये फॉर्म को भरा है, टाइम स्टैम्प के साथ में आ जाएगा। वो भी कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे राइट साइड में देखो, क्रिएट स्प्रेडशीट, एक ग्रीन कलर का टैब आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्रिएट दिखाई दे रहा है, आप क्रिएट पे क्लिक करें, ठीक है। ये मैंने क्रिएट पे क्लिक कर लिया, और ये देखो, ये आ गई एक स्प्रेडशीट। अब आपके फॉर्म को जितने भी लोग फिल करेंगे ना, सारे डिटेल आपको टाइम के साथ में यहाँ पे लाइन से दिखाई देंगे। तो ये आ गया नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और जो भी फील्ड, मतलब ये तो, इसके अलावा भी आप अगर कोई और उसके अंदर फील्ड को ऐड करना चाहते हैं, कोई और सवाल को ऐड करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये इस हिसाब से आपको सारा जो डेटा है, लीड आप को जो चाहिए, लीड की डिटेल्स चाहिए, ये आपको मिल जाएंगे। मैंने शुरुआत में कहा था ना, हमारा जो फोकस है ये लीड जनरेशन का है, ठीक है। तो आप इस तरह से इस आपके इस गूगल फॉर्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेक्स्ट मैसेज हो गया, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड, 1 सेकेंड। ओके, अब इनविटेशन तो दोस्तों आपने भेज दिया, पर यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता। आपको समय समय पर आपके प्रोस्पेक्ट्स या जो भी ऑडियंस, जो लीड्स हैं, जो आने वाले हैं आपके वेबिनार में, उनको रिमाइंडर्स भी भेजना जरूरी है। जिस तरह से आज आपको जब यहाँ पे आना था, हमने आपको बस एक मैसेज दे के छोड़ नहीं दिया, हम बार बार आपको रिमाइंड भी करवा रहे थे, भाई 8 बजे वेबिनार है, 8 बजे वेबिनार है, ये उसकी लिंक है। साथ में कोलैटरल भेज रहे थे, एक बढ़िया सा, हमारे कम्युनिकेशन टीम ने एक बहुत अच्छा सा कोलैटरल बनाया था, एक फ्लायर बनाया था, ठीक है। मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, उन्होंने एक अच्छा सा मैसेज लिखा था। तो ये हम कॉन्स्टेंटली आपको भेज रहे थे, आपको रिमाइंड कर रहे थे, ये आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं वेबिनार पे, एग्जीक्यूशन पे आते हैं। कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, एक है लैपटॉप, मतलब सिस्टम, प्रॉपर वर्किंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मैंने इसके पीछे एक वेबिनार अटेंड किया था हमारे कंसल्टेंट का, वेबिनार खत्म होते होते उसके पहले भाई साहब उनकी बैटरी खत्म हो गई और वेबिनार ऑटोमेटिकली बंद हो गया, ठीक है। सो आप समझ रहे, पूरे उस वेबिनार का एजेंडा ना फेल हो गया। फीडबैक लेने से पहले, लीड जनरेशन फॉर्म सर्कुलेट या फीडबैक फॉर्म सर्कुलेट करने से पहले ही उनका, भाई साहब का वेबिनार बंद हो गया। ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत लोग इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, और ये इम्पैक्ट करता है आपके परफॉर्मेंस पे, ठीक है, उस आपके उस ब्रांड इमेज पे इम्पैक्ट करता है। इसीलिए एक अच्छा सिस्टम, मतलब आप बैटरी चेक कर लीजिए, इसका कैमरा वैमरा सही से चल रहा है कि नहीं, माइक, स्पीकर, ये सारी चीजें सही है या नहीं, ये आप चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट कंडक्टिंग अ वेबिनार। एंड अ वेरी गुड इंटरनेट कनेक्शन।
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीच बीच में अगर इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप लॉग ऑफ हो रहे हो, लॉग ऑन हो रहे हो, इससे भी आपके जो ऑडियंस है इनका एक्सपीरियंस जो है ना, ये जो है ये खराब हो जाएगा, ठीक है। ये इसका लेवल कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। एग्जीक्यूट, जब आप स्टार्ट करते कोई भी वेबिनार, तो उसके पहले ना कंटेक्स्ट को बिल्ड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। शुरुआती तौर पे जैसे मैंने आपसे कुछ सवाल किए कि क्या आप लीड्स पाना चाहते हैं, क्या आप घर बैठे बैठे सेल करना चाहते हैं, क्या कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं, और मैंने आपको बताया कि आप क्या सीखने वाले हो, तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट बिल्डिंग, ठीक है। ये आप करेंगे स्टार्ट में, लोगों को ये बताएंगे कि व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट ऑफ दिस 30 मिनट्स, जो 30 मिनट 40 मिनट आपके साथ बिताने वाले हैं, वहां पे उनको क्या वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग आपको करना बहुत जरूरी है कि भाई 30 मिनट के बाद ना आप यहां से ये सीख के जाने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ठीक है। ये ब्रांड का की ताकत ही ऐसी है कि आपका 50% जो है क्लोजिंग का काम, ये वो ब्रांड का नाम ही कर देता है। इसीलिए जब आप अपना वेबिनार शुरू करें, आप कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करें, लोगों को ये बताएं कि आप क्यों आए हो वहां पे, कैसे उनकी मदद करने वाले हो। ये कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग करते करते साथ साथ आपको उनको बताना जरूरी है आप कौन से ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। आपको उन्हें हमारे अचीवमेंट्स बताना जरूरी है। जब बहुत सारी कंपनीज, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज लॉस बुक कर रही थी, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही थी, उस समय बड़ा बिजनेस की एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही थी। और सिर्फ बड़ा बिजनेस ग्रो नहीं की, बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, फिर वो एम्प्लॉय हो या कंसल्टेंट हो या कोई पार्टनर हो, हर चैनल पार्टनर हो, हर व्यक्ति ग्रो किया है, ठीक है। तो ये आपको लोगों तक ये बात को पहुंचाना बहुत जरूरी है ऐसे कोरोना काल में, ठीक है। हमने सिर्फ ग्रो ही नहीं किया, हमने बहुत सारे लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, हाउसवाइफ को उनको मौका दिया है अपने ट्रेनिंग्स को अटेंड कर अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाने का, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का, राइट। सो वी हैव सेट 5 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स in the last 1.5 years, and that is something really big. No company has ever achieved this, right? तो ये आपको लोगों को बताना जरूरी है, ये है आपके ब्रांड की पावर, ओके। आगे जब आप वेबिनार लें, तो जैसे मैंने आपको कहा, एक गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था, एक सीक्रेट की बात बताई थी कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, उसके साथ साथ जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस पर भी आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है। तो यही वो बात है, एंगेज, आपको अपने पार्टिसिपेंट्स को एंगेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से मैं यहाँ आपसे सवाल जवाब कर रहा था, ये करना बहुत जरूरी है। और आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी बहुत जरूरी है एक वेबिनार में। देखिए, ये आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के माध्यम से, समझना इसको अच्छे से। जब आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको टाटा की एक गाड़ी खरीदनी है, तो मुझे आप ऑनेस्टली चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है, कि आप उस गाड़ी के बारे में जानने के लिए, वो कैसी है, वो गाड़ी अच्छी है या नहीं, ये जानने के लिए आप किसके पास जाएंगे? आप रतन टाटा से पूछेंगे कि भाई गाड़ी कैसी है आपकी, या आप एक यूजर से पूछेंगे, एक ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो ऑलरेडी वो गाड़ी को यूज कर रहा है? किससे पूछेंगे आप, बताइए? एग्जिस्टिंग कस्टमर से। एकदम सही कहा आपने। आप गूगल पे जाएंगे, रिव्यूज देखेंगे, यूजर्स के रिव्यू देखेंगे, ऑब्वियसली, राइट। जो इंसान यूज कर रहा है उसी के तो रिव्यूज, वही तो रिव्यू लिखेगा, उसके रिव्यूज आप देखेंगे। एकदम सही कहा आपने। तो दोस्तों, ये है बेसिक साइकोलॉजी, इसको आप समझो। सॉरी, जो आपके ऑडियंस आ रहे हैं आपके वेबिनार में, वो आपकी कहानी जानना चाहते हैं, ठीक है। वो एक कंसल्टेंट की कहानी जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि भाई ये व्यक्ति बड़ा बिजनेस के साथ जुड़कर इतना ग्रो कैसे किया। तो इसीलिए जितना इंपैक्ट मैं कर सकता हूं एक वेबिनार में, उससे कई ज्यादा इंपैक्ट आप खुद कर सकते हो आपकी स्टोरी शेयर करके, ठीक है। क्योंकि उससे आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका लीड जो है ना, ये उससे रिलेट कर पाएगा, है ना। उसको लगेगा अरे यार, ये यही तो मेरी कहानी है, इसी स्ट्रगल से तो मैं गुजरा हूं। यानी अगर ये व्यक्ति उस स्ट्रगल से गुजरा है और आज इस मुकाम पे खड़ा है, यानी मैं भी बड़ा बिजनेस के साथ जुड़कर इस मुकाम पे खड़ा रह सकता हूं। आप समझ रहे हो? ये है इंपैक्ट एक स्टोरी का और आपकी स्टोरी का, राइट। तो ये करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे चलते हैं। वेबिनार में आपको ना रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बोला था कि आपका वेबिनार रेलेवेंट होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आता होगा, सर प्रॉब्लम्स लाए कहां से लेके आए प्रॉब्लम्स रेलेवेंट? आप बताओ, चलो दिमाग लड़ाओ थोड़ा, कैसे लेके आओगे, कहां से लेके आओगे, जरा बताओ।
रेलेवेंट प्रॉब्लम कहां से उठाओगे? लिख के बताओ चैट बॉक्स में मुझे, कहां से उठाओगे रेलेवेंट प्रॉब्लम, कहां से उठाओगे? जल्दी बताओ। आस्क टू पार्टिसिपेट, एकदम सही। यूजर फॉर्म, ओके। अरे बहुत बढ़िया, कौन है ये, कौन है, पकड़ो इसको। एक मिनट, किसी ने लिखा है पीएससी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, यस। अरे कहां जा रहे हो? हाँ, अरे सब सब बना बनाया दिया है आपको, एवरीथिंग इज रेडी, क्यों ढूंढ रहे हो कहीं पे? भाई साहब, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स सारे बर्निंग प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं, और आज के 21वीं सदी के बर्निंग प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं ना। कहां और रिसर्च कर रहे हो? आपको इसका क्या मतलब है बताओ सीधे शब्दों में? आपको हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज को कंज्यूम करना है, आपको हमारा कंटेंट पहले देखना है, तब तो जाके आपको पता चलेगा भाई कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में, मतलब हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है उसमें कौन से प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमने बताए हैं, हमने क्या बताया उसमें, कैसे पता चलेगा? बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, फ्रीलांसर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वर्किंग प्रोफेशनल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। कहां पे? आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, है ना? तो यहां पे आपको मिल जाएगी अच्छे खासे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स की लिस्ट। अच्छा, लिस्ट मिल गई, अब मेरे को बताओ सोल्यूशन कहां मिलेगा? नीचे देखो क्या है, डिस्कस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का मतलब सोल्यूशंस, वो कहां से मिलेगा? अरे नहीं प्रभु, रिसर्च नहीं, अरे उसी कोर्स में मिलेगा यार, कहां जा रहे हो? उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में तो मिलेगा, एकदम सही कहा रविशंकर जी आपने, पीएससी में मिलेगा। अब सबका ढक्कन खुल रहा है, मेरे को लग रहा है अब मजा आ रहा है। गुड, वेरी गुड, नाउ आई एम हैविंग फन। एकदम सही कहा, पीएससी में मिलेगा दोस्तों, है ना? प्रॉब्लम भी आपको पीएससी में मिलेगा, और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज जो आपको वेबिनार में लोगों को बतानी है। ठीक है, आप वेबिनार में प्रोडक्ट को पिच नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, आप उसके बेनिफिट्स को पिच करेंगे, है ना? और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में हमने इतने सारे स्ट्रैटेजीज बताए हैं, अरे कुछ उसमें से स्ट्रैटेजीज आप अपने वेबिनार में बता दो, लोगों का दिमाग चकरा जाएगा, है ना? आपके पीछे पीछे आएंगे, पूछेंगे आपको, अरे ये कहां से पता चला आपको, है ना? ये आइडिया कहां से आया, ये कौन बताता है आपको? ठीक है, इतनी डेप्थ नॉलेज आपको कहां से मिली, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नॉलेज आपसे कहां से मिली? अब आपने पूरी तरह से क्यूरियोसिटी जो है सामने वाले में जनरेट कर दी है। अब आप उनको बताओगे कि कैसे वो भी ये नॉलेज गेन कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एजेंडा ऑफ द वेबिनार, फिर वो ईए हो, एलटीएम हो, पीएससी हो, जो भी हो, आईबीसी हो, वो आप वहां पे फिर उनको बता सकते हो। समझ रहे हो? सब कुछ आपके पास में, कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई। हमने अपने घर में, अपनी इस यूनिवर्सिटी में आपको सारा कंटेंट दे दिया है, उसका इस्तेमाल करना सीखो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी वहीं से मिल जाएगा, और अपॉर्चुनिटीज मतलब सोल्यूशन भी आपको वहां से मिल जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट देखो डिस्कस रिजल्ट्स। तो यहां पे ये समझना जरूरी है, देखो आपने लोगों को बता तो दिया, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, अपॉर्चुनिटीज बता दी, भाई ये हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ना अपने जैसे पीछे जो पारितोष सर ने एक वेबिनार लिया था कुछ दिन पहले, तो वहां पे ना उन्होंने केदारनाथ की स्टोरी बताई थी। क्या बताया था? केदारनाथ की स्टोरी बताई थी, राइट? बहुत ही सॉलिड तरीके से आपको विजुअलाइज करवाया था, कुछ ईए का विजुअलाइजेशन करवाया था, कैसे उन्होंने उस पत्थर से ईए को रिलेट कर दिया, है ना? बहुत जबरदस्त स्टोरी टेलिंग। हो सकता है कि आप में से हर कोई व्यक्ति स्टोरी टेलिंग में उतना मजबूत ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं, परफेक्टली फाइन। कोशिश जैसे जैसे करोगे, जैसे जैसे सीखोगे, वैसे वैसे वो उसमें बेटर करोगे। लेकिन अभी के लिए क्या कर सकते हो? अभी के लिए दोस्तों आप टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप बड़ा गुरुकुल में जाइए, आप एलएमएस में जाइए, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी रेडी है। ईए का टेस्टिमोनियल मिल जाएगा, एलटीएम का मिल जाएगा, आईबीसी का मिल जाएगा, काफी सारे टेस्टिमोनियल्स है। आप इन टेस्टिमोनियल की वीडियो को रन कीजिए। अगेन ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द एजेंडा ऑफ द वेबिनार, जिस एजेंडा या जो जो टारगेट ऑडियंस है उस हिसाब से आप वहां पे वो रन करेंगे, ठीक है? इससे हुआ क्या, अगेन जो मैंने आपको बताया, आपका ऑडियंस एक कॉमन मैन को देखेगा, उसकी स्टोरी को समझेगा, उससे रिलेट करेगा, और वो होगा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पुश, वो होगा एक कॉल टू एक्शन। आपका टेस्टिमोनियल जो आप प्ले करेंगे अपने वेबिनार में, ये होगा एक कॉल टू एक्शन टू गो अ स्टेप फर्दर, दैट इज गो टू इंक्वायर, टू आस्क, भाई मैं भी जानना चाहता हूं ये क्या है, मैं भी बनना चाहता हूं एक कंसल्टेंट, ये कैसे बनूं आप मुझे बताइए। सामने से व्यक्ति आएगा, ठीक है? तो ये होता है पूरा एग्जीक्यूट करने का फ्रेमवर्क। इसको आप स्टेप बाय स्टेप, मैं आशा करता हूं कि आपने ये चीजों को नोट किया होगा, इसको आप फॉलो कीजिए, आपका वेबिनार 100% बड़ा ताबड़तोड़ होगा, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। अब वेबिनार पूरा हो गया, ठीक है? यहां पे काम आपका खत्म बिल्कुल भी नहीं होता।
वेबिनार खत्म होने से पहले आपको फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। ध्यान इस बात को समझना अच्छे से। आप हो सकता है कि आपने विशाल शर्मा, आपका एक प्रोस्पेक्ट है, आपका लीड है, आपने उसको इनविटेशन भेजा, विशाल शर्मा को ऐसा लगा अरे यार फ्री वेबिनार है, मैं अपने दोस्तों को भी साथ में लेके आता हूँ है ना, मैं लेके आ गया अपने 4 दोस्तों को, वेबिनार का इनविटेशन आपने एक को भेजा, आ गए, और वो एक व्यक्ति 4 को लेके आ गया, राइट। अब वो 4 जो आए हैं उनका डेटा तो आपके पास नहीं है, तो आप वो लीड्स को भी कैसे कैप्चर करेंगे, इसको समझो। ये आप करेंगे एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से, ठीक है। तो ऐसा ही जैसा मैंने अभी आपको एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म बताया, उसी तरह से आपको एक गूगल फॉर्म बनाना है जो होगा फीडबैक फॉर्म, ठीक है जी। वहां पे आप क्या लिखेंगे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, फिर आप लिख दो वहां पे प्लीज रेट दिस वेबिनार ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, 1 मतलब नॉट यूजफुल, 5 मतलब वेरी यूजफुल, ठीक है। इस तरह से आप एक फीडबैक फॉर्म बनाएं, और वो फीडबैक फॉर्म की लिंक जो है आप अपने चैट बॉक्स में, जैसे अब यहाँ पे आप लोग हो, ठीक है, इस वेबिनार को जब हम पूरा करते हैं तो आपको याद होगा कि हम अपने चैट बॉक्स में एक अटेंडेंस का फॉर्म डालते हैं। क्या है वो? गूगल फॉर्म है, कैप्चर करने के लिए, ये जानने के लिए भाई कितने लोग आए, कितने लोगों को ये पसंद आया, है ना। उसी तरह से ये होगा आपका एक फीडबैक फॉर्म जो आप पोस्ट करेंगे अपने वेबिनार को एंड करने से पहले। इसमें एक बात याद रखिएगा कैसे इंश्योर करें कि जो लोग आए हैं इसको फिल करें। इसको कैसे इंश्योर करेंगे आप? इसको ऐसे इंश्योर करेंगे, आप अपने वेबिनार में ये बोलेंगे कि भाई अगला जो हमारा वेबिनार होने वाला है, ठीक है, हो सकता है आप कोई गेस्ट स्पीकर को लेके आए, एक अच्छे बड़े एंटरप्रेन्योर को लेके आए, है ना, या बड़ा बिजनेस के एचओ टीम में से कोई एक स्पीकर को आप लेके आए, ठीक है। तो आपको अपने वेबिनार में ये बोलना है कि भाई अगले वेबिनार का ये टॉपिक होगा, ये एक बहुत जबरदस्त धुरंधर आदमी आने वाला है, या इस टॉपिक पे हम वेबिनार लेने वाले हैं, और ये वेबिनार की लिंक उसी को मिलेगी जो ये फीडबैक फॉर्म भरेगा। समझ रहे हो? अगले नेक्स्ट जो वेबिनार है उसकी जो लिंक है, ये बड़ा प्रीमियम वेबिनार होने वाला है, और बड़े लिमिटेड सीट्स होंगे इसमें, और लिंक केवल उसी को दी जाएगी जो ये फीडबैक फॉर्म भरेगा, ठीक है। तो इससे होगा ये कि जितने भी लोग आए हैं उनको एक फिर कॉल टू एक्शन मिल जाएगा, भाई मेरे को वेबिनार में आना है। अगर आपने एक्चुअली अच्छा वेबिनार लिया है, आपने उनके लाइफ में वैल्यू ऐड की है, तो वो व्यक्ति भरेगा, ठीक है। जैसे ही वो भरेगा, आपको पता है आपके पास में पूरा डेटा आ जाएगा, अगेन यू हैव द लीड्स इन प्लेस, है ना। तो आपने 100 लोगों को बुलाया, 100 में से 70 आए, 70 में से लास्ट आपका खत्म होने तक 50 रह गए, 50 को अपने ये फॉर्म भरा दिया, फिर 50 में से 25 लोगों ने भर दिया, हो गए आपकी 25 लीड तैयार। बड़ा ही सिंपल, ये तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल वाला दिया है मैंने, ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, मैंने बड़ा ही कंजर्वेटिव फिगर लिया है, ठीक है। हर हफ्ते संडे एक वेबिनार करो, हर संडे को 25-25 लीड, 25 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, उससे काफी ज्यादा आ जाएंगी, आराम से आपकी महीने की 100 से ज्यादा आप लीड बना लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लीड जनरेशन वेबिनार से पहले भी, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वहां पे भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, और वेबिनार के दौरान भी, वेबिनार खत्म करने से पहले एक गूगल फॉर्म को सर्कुलेट करके आप जो है लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, लीड जनरेट हो गए, काम खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। अब आपको उन लीड्स से कनेक्टेड रहना जरूरी है दोस्तों, है ना। पीछे जब अगेन पारदोष सर जब वेबिनार ले रहे थे, उन्होंने रेलेवेंस की बात की थी उन्होंने बोला था ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, बिजनेसमैन की अलग लिस्ट बनाओ, स्टूडेंट्स की अलग लिस्ट बनाओ, ठीक है। आपके अगर पहचान में ऐसे कोई स्टेक होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, फाउंडर्स हैं, उनकी एक अलग लिस्ट बनाओ, उनको व्हाइट लेबलिंग वाला भेजो, ठीक है। स्टूडेंट को पर्सनालिटी डेवलपमेंट या ऐसी सारी फ्लायर्स या ऐसे सारे वीडियोस, क्लिप्स, वॉइस नोट्स, इन्फोग्राफिक्स भेजो। बिजनेसमैन को यही से रिलेटेड चीजें भेजो, वो रिलेटेड ऑफर्स भेजो। तो रेलेवेंट कंटेंट भेजो, ठीक है, अपने टारगेट ऑडियंस, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने लीड्स को रेलेवेंट कंटेंट भेजो, तब जाके उसके ऊपर आपको एक्शन होता हुआ नजर आएगा। वरना लोग उस आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, धीरे धीरे उसको इग्नोर करना, और फिर उसको आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। बहुत लोगों से ये गलती होती है, ठीक है। आपको स्पैम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, रेलेवेंट कंटेंट भेजना है। हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक दिन छोड़ के आपको रेलेवेंट कंटेंट भेजना है अपने लीड्स को। इसके आप रेलेवेंट कंटेंट, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास काफी सारे मार्केटिंग के फ्लायर्स हैं, पीएससी के वीडियोस हैं, आप अपना भी वीडियो बना के भेज सकते हो, अपना वॉइस नोट भेज सकते हो, स्टोरीज भेज सकते हो, पीडीएफ्स भेज सकते हो, बुक्स के कोट्स भेज सकते हो, मोटिवेशन की चीजें भेज सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कई सारे मोटिवेशन वीडियोस आपको मिलेंगे। अभी तो मार्केटिंग की टीम हमारी जो है, ये आपको अर्ली मॉर्निंग कोट्स आपको याद भी दिलाती है, इतना आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको याद भी दिलाते हैं हर सुबह में कि भाई ये मोटिवेशन कोड भेजो, ये वीडियो की लिंक भेजो, ठीक है ना। तो ये आपको भेजना है, इस तरह से आपको अपने सारे लीड्स से कनेक्टेड रहना है। ऑलराइट,
नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब आता हूं यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब मुझे एक बार जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ये सारा चीज तो आपने अटेंड कर लिया, सब कुछ समझ लिया, ठीक है, कि वेबिनार कैसे कंडक्ट होगा, जूम पे कैसे फॉर्म मतलब अकाउंट क्रिएट करना है, क्या तैयारी वेबिनार के पहले करनी है, वेबिनार के दौरान क्या करनी है, उसके बाद क्या करना है, सब कुछ अच्छे से समझ लिया आपने, फ्रेमवर्क समझ लिया, प्रिपेयर कैसे करना है, इन्वाइट करना है, एग्जीक्यूट करना है, फॉलोअप करना है, फीडबैक लेना है। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, आप ये कब करने वाले हो, जल्दी से लिख के बताओ। समझ तो लिया, बट नॉलेज विदाउट एक्शन विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज ऑफ नो यूज, एब्सोल्युटली नो यूज। आप कब करने वाले हो? अंशुमन जी कह रहे हैं कल, दीप ज्योति जी कह रहे हैं दिस वीक, मंडे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फाइनली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग एट। हमारे पिछले वेबिनार के बाद काफी सारे हमारे कंसल्टेंट्स ने सक्सेसफुली जूम पे वेबिनार्स कंडक्ट किए, काफी सारी लीड्स जनरेट की, ठीक है। तो भैया एक्शन लेना बहुत जरूरी है ना, बिना एक्शन के मजा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट संडे, वेरी गुड सर, मुझे भी बुलाइए, मैं भी आना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि किस तरह से आपने अपने वेबिनार को कंडक्ट किया और कहाँ पे और इसको आप बेहतर बना सकते हैं। अगर मुझसे हो पाया तो जरूर मैं अपना योगदान जो है आपको देना चाहूंगा। अब लास्ट वाले पॉइंट पे आता हूं, यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर को मैं स्टॉप करता हूं। अब देखिए मैंने आपको बताया था, एक मिनट, क्या आया है यहाँ पे चैट बॉक्स में, 1 सेकेंड। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। नाउ कैसे बुलाएंगे सर आपको? आ जाएंगे सर, आ जाएंगे, आप वेबिनार्स लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आपका वेबिनार अच्छा होता जाएगा, काफी सारे लोग आते जाएंगे, आप हमें भी इनवाइट कीजिए, हम भी जरूर आएंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग ट्रेनर्स हैं तो हम नोट्स नहीं बनाते। ये देखो, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, ठीक है, तो मैं ये बुक दिखाई दे रही है मेरी, दिखाई दे रही है मेरी बुक, तो यहाँ पे मैं अपने नोट्स बना के लाया हूँ, ठीक है। ये मेरे ख्याल से वर्चुअल बैकग्राउंड की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है, एक मिनट देखो, मैं वर्चुअल बैकग्राउंड अपना हटा रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, वर्चुअल बैकग्राउंड को निकाल देते हैं। ओके, ये चला गया वर्चुअल बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये देखो, दिख रहा है, तो ये है मेरे नोट्स, ओके, जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने सीखी है और मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। इसी तरह आपको नोट्स बनाना जरूरी है। और एक चीज बताता हूँ, ये अंदर की बात है, ठीक है, ये अब जो लोग लास्ट तक रुके हैं ये उनको ही पता चलेगी, इसीलिए कोई भी हमारे वेबिनार में ना अंत तक रुकना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको राज की बात बताता हूँ, कुछ दिखाता हूँ आपको, समझोगे फिर आप। ऑल राइट, ये आ गए यहाँ पे, ये देखिए, एक मिनट, अब मैं ना आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो साथ साथ मेरे सामने ना मैंने एक चीज सीखी है, प्रेपरेशन इज द की, प्रेपरेशन इज द की, यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और आपकी ना एक स्क्रिप्ट होनी बहुत जरूरी है, आप वीडियो करो या वेबिनार करो, ठीक है, आपको लिखना, पॉइंटर्स लिखने बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप वेबिनार के दौरान कुछ चीजें भूल जाओ, लेकिन जब आप वो स्क्रिप्ट देखोगे, वो पॉइंटर्स देखोगे ना, तो इमीडिएटली आपको याद आ जाएगा और वो पॉइंट आप कवर कर लोगे। अब जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था, सर आपका नोट शेयर कीजिए, जरूर 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 शेयर करूंगा सर, इसको आप समझे। जब मैं आपसे बात कर रहा था ना, तो मैं ऑल्ट टैब दबा के अपने स्क्रिप्ट को भी देख रहा था, ठीक है, अंदर की बातें शेयर कर रहा हूं आपसे, ठीक है, किसको बताइएगा नहीं, वैसे आप सारे मेरे परिवार वाले हैं, मेरे सारे प्यारे कंसल्टेंट्स हैं, इसके लिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये हो गई मेरी स्क्रिप्ट, ये वर्ड में ना दोस्तों मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, मैंने सब कुछ लिखा है जो मैं बोलने वाला हूँ। और ये मैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, तो ये स्क्रिप्ट देख रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो। और यही चीज आपको भी करनी है, यू हैव टू हैव अ स्क्रिप्ट रेडी। ऐसा नहीं कि भाई बस उठ के आ गए, बोलिए हाँ मेरे को नॉलेज है पूरा, मैं कर लूंगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना आपको। यू हैव टू हैव अ स्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट को देख के बीच बीच में जब कभी आपको लगे, इस पे एक नजर मार के आप अपना वेबिनार जो है इसको कंडक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और ये हर व्यक्ति करता है, जो भी सक्सेसफुल अगर जो व्यक्ति होगा ना, जो स्पीकर होगा, कोई भी हो फिर वो, ठीक है, तो उसके सामने ना या तो टेलीप्रॉम्प्टर होगा या ऐसा कोई चीज होगा जो उस जिसपे वो देख कर ना अपने कंटेंट को याद कर सके, ठीक है। कुछ चैट बॉक्स में कुछ बातें आई हैं, 1 मिनट। अरे सर स्क्रिप्ट ये तो मेरी स्क्रिप्ट है ये थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट। हाँ तो सीक्रेट बता दिया अभी सर, आपसे क्या छुपाना छुपाना है ना, आप तो सब हमारे परिवार वाले हैं, ठीक है, आप ही के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको तो अपनी हर बात जो है आपको बतानी जरूरी है ताकि आप भी आगे लाइफ में बढ़ सकें, ठीक है। तो मैं अपने कंसल्टेंट से कभी कुछ नहीं छुपाता, मैं सारी अंदर की बातें बता देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट अब और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने अपने बुक्स में लिखा है, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जब लोग आपके वेबिनार में आते हैं ना, इसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हाल ही में मैं जो है इसके ऊपर ये एक नई लर्निंग हमें मिली, आपका वेबिनार ना इट शुड नॉट बी सिंपली एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, इट हैज टू बी एड्यूटेनमेंट। क्या होना चाहिए? एड्यूटेनमेंट, मतलब एक सामने वाले व्यक्ति जो आए हैं ना, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड होनी चाहिए, उनको कुछ मतलब वो कुछ सीख के जाने चाहिए, अच्छा कुछ सीख के जाने चाहिए, साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे किया हमने गाने से शुरुआत की, है ना, आप यहाँ आए किस लिए, एंटरटेनमेंट, है ना, थोड़ा आपका अटेंशन ग्रैब किया हमने। तो इस तरह से बीच बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है ताकि आपके जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स ये एंगेज रहे, ठीक है। तो ये एजुकेशन भी नहीं, ये एंटरटेनमेंट भी नहीं, ये होना चाहिए एड्यूटेनमेंट, ठीक है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, 1 मिनट बीच बीच में सवाल करते रहना है आपको अपने पार्टिसिपेंट्स का, जैसे मैं आपके साथ कर रहा था, ठीक है। पूरे वेबिनार के दौरान हर पॉइंट पे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा था, मैं आपको बोल रहा था जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए, इस तरह से मैंने आपको एंगेज रखा, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब मेरे को दिल पे हाथ रख के सच बताना मेरे को सच बताना, चैट बॉक्स में लिखना, ठीक है। आज अगर मैं आपको बोल दूं, आज अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया कल ना आपको एक वेबिनार करना है, जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे, पैन इंडिया से आए आईबीसी, ये कोई एक रीजन के आईबीसी नहीं है, ये पूरे भारत देश के हमारे जितने कंसल्टेंट है वो यहाँ पे जुड़े हैं, ठीक है। और मैं आपको बोल दूं, सच बताना, मेरे को एकदम सच बताना, आज बोल दूं भाई कल वेबिनार करना है आपको, कितने लोगों को मन में ना डर लगेगा, थोड़ा हिचकिचाहट होगी, थोड़ा पसीना छूटेगा, सच बताना, बी वेरी ऑनेस्ट विद मी, एकदम सच बताना। थैंक यू सैफ जी, थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट, है ना, यस। हाँ कर सकेंगे वो अलग चीज है, करेंगे, अरे कैसे नहीं करेंगे भैया, हम आपकी हैंड होल्डिंग क्यों कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग अगर आपने हाथ नहीं दिया ना तो कान भी पकड़ लेंगे, ईयर होल्डिंग भी करेंगे, चिंता मत करो, पर करवाएंगे जरूर, रगड़ देंगे, जैसे डॉक्टर विवेक बिंदल कहते हैं, पूरा रगड़ देंगे और करवाएंगे, लेकिन मन में थोड़ा डर लगेगा, है ना, शुरुआती तौर पर डर लगेगा। वो क्यों लगेगा इसको समझो आप क्योंकि आपने पहले नहीं किया, ठीक है। तो आज जैसे पिछले अपने अपने एक वेबिनार में मैंने एक गोल्डन स्टेटमेंट दिया था, आप लिख लो इस चीज को अपने कॉपी पे। गोल्डन स्टेटमेंट कुछ ऐसा है अनलेस यू डू यू कांट डू। फिर से रिपीट करता हूं, लिख लो इसको, अनलेस यू डू कॉमा यू कांट डू। तो जब तक आप पानी में पैर नहीं रखोगे ना, जब तक आप उस समुद्र में कूदोगे नहीं, तब तक आप तैरना नहीं सीखोगे। भाई कोई पढ़ के, कोई वेबिनार अटेंड करके, ये आ गया विशाल शर्मा का वेबिनार अटेंड कर लिया, वाह 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 बहुत मजा आया, अब कल से मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। जब तक आप करते नहीं, आप सही में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और शुरुआत में थोड़ा डर लगेगा, ये ठीक है, इट्स फाइन। देखिए जब आप 8वीं कक्षा में थे, अगर मैं आपको 10वीं का पेपर दे देता सॉल्व करने के लिए, तो आप कर पाते? आप नहीं कर पाते। लेकिन 8वीं से जब आप 9वीं कक्षा में गए, तो पीछे जब पलट के देखे और तब आपको दिया करने को 8वीं का पेपर, तो आप कर पाएंगे, बड़े आसानी से कर लो। क्यों? क्योंकि आपने वो किया है। आसान क्यों लगने लग जाएगा? क्योंकि आपने वो किया है। आज मुझे क्यों आसान लगता है, आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, हमारे बाकी ट्रेनर्स को, पारितोष शर्मा सर, इतने आसानी से आप उनको बोल दो रात में उठा के, भाई अभी लेना है वेबिनार, एकदम ताबड़तोड़ वेबिनार ले लेंगे। क्यों? प्रैक्टिस बहुत सारा किया है, ठीक है। तो शुरुआत में आप में से कई सारे लोगों का ना
थोड़ा मन जो है ऐसा आपको नर्वस लगेगा, थोड़ा आप हिचकिचाहट होगी, लेकिन उसको आपको ओवरकम करना है, आपको करना है। फिर आप एक पार्टिसिपेंट के सामने करो, 2 के सामने करो, 10 के सामने करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट डूइंग इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं ये नहीं कहता शुरुआत आप 100 से करो, बिल्कुल नहीं। 5 से करो, 10 से करो, 25 से करो, लेकिन करना शुरू करो। जब तक करोगे नहीं, तब तक ये डर आपका निकलेगा नहीं। समझ रहे? तो ये था लास्ट का कुछ फाइनल क्लोजिंग वर्ड्स फ्रॉम माय एंड, ठीक है। नाउ अब डर के आगे जीत है। एकदम सही क्या बालवीर सिंह आपने, बहुत सही कहा, डर के आगे जीत है। तो करना पड़ेगा, एक्शन में लाना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब डर निकलेगा, वरना डर कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों सर आप एक मिनट, हम लेते हैं अभी कुछ चैट बॉक्स में अगर कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो लेट्स हैव अ फ्यू मोर मिनट्स बिफोर क्लोजिंग टू चेक आउट दीस क्वेश्चंस। भाई साहब कुछ कुछ लोग ना बड़ा स्पैम कर रहे हैं, स्पैम मत करो। सर आप में पारितोष सर की झलक दिखती है। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई हैव एवर गॉट। पारितोष सर इज लाइक माय मेंटोर, लाइक ही इज लाइक माय गुरु, एंड अगर कोई मुझ में उनकी उनकी झलक को देखता है तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। ओके, अगर कोई सवाल है आपके तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक मिनट, हाँ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जूम अच्छा है या गूगल मीट, जी मीट अच्छा है। तो दोस्तों जूम ज्यादा बेहतर है, मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ। जी मीट में ना आप जितने बेहतर तरीके से जूम को कंट्रोल कर सकते हो, उतने बेहतर तरीके से आप गूगल मीट को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो होता ये है कि जो ज्वाइन कर लेते हैं लोग, उसके बाद में उनका स्क्रीन शेयरिंग कभी स्टार्ट हो जाता है, मस्ती करते हैं, है ना। आप यहाँ पे भी कभी कभी होता है, हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें वही मिलता है जो हमें चाहिए। एकदम सही कहा मनोज जी, एकदम सही कहा, परफेक्ट। सो कभी कभी ना बीच में कुछ कुछ लोग मस्ती करते हैं। अभी यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ लोग ना जबरदस्त स्पैम करते हैं, मतलब एक मैसेज को इतनी बार रिपीट करेंगे, इतनी बार रिपीट करेंगे, इसको कहते हैं स्पैमिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स को कंट्रोल किया है ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, मैं तो ओवरलुक कर देता हूँ स्पैमिंग को, क्योंकि मेरा फोकस बड़ा क्लियर है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स बाकी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अगर यही चीज गूगल मीट पे होगी तो इसीलिए मैं आपको पर्सनली ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप गूगल मीट के जगह जूम का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आप पार्टिसिपेंट्स के पूरे एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पाओगे। ये कह रहे हैं आई हैव सीन फुल सेशन ऑन हाउ टू टेक बाय अवी आर्या बट यू हैव गिवन द होल विद इन 1 hour। थैंक यू सो मच सर, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द trainings that I have received from Partosh Sharma sir and my other mentors in the organization। ओके, ऑल राइट। सो मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे भाई अभी ना हम तारीफों के फूल नहीं बांधेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आई रियली आई एम हम्बल्ड एंड आई लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स एंड आई एक्सेप्ट इट विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी। बट आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे सवाल करें दोस्तों, है ना। कुछ अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप वो करें। सर आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या? हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। एक मिनट मैं डाल देता हूँ चैट बॉक्स में। चलो अच्छा सवाल किया आपने। हो सकता है काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे हों जिनको मुझसे कांटेक्ट करना है, तो मैं ये देखो, ये मैंने अपना नंबर आपको डाल दिया। वैसे अक्रॉस ऑल रीजन्स हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, सारे ट्रेनर्स बड़े अप्रोचेबल हैं। आप जब चाहे जिसे चाहे कांटेक्ट कर सकते हो, और हर कोई व्यक्ति जो है ना, ये आपकी मदद करने के लिए तत्पर होता है। ठीक है, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। यहाँ पे चैट बॉक्स में ना कुछ गड़बड़ हुई है इसीलिए वो मैसेज पोस्ट नहीं हो पाया। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। और हाँ दोस्तों, ये भी मैं आपसे माफी चाहूंगा पहले ही कि भाई हो सकता है कि मैं आपका कॉल रिसीव ना कर पाऊं। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी काफी सारे एबीसी से बातचीत डेली थ्रू आउट द डे होती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया तो भी हताश ना हो, निराश ना हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे जरूर आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। सर आज जो गूगल फॉर्म बनाया वो भी सेंड कर दें। ठीक है सर, आप मुझे मेरे पर्सनल जी इस पे कांटेक्ट कर दें, मैं वो आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। एनी मोर क्वेश्चंस?
एक ईमेल आईडी पे एक ही जूम अकाउंट बनेगा सर, एक ईमेल आईडी पे एक ही जूम अकाउंट बनेगा। सर कुड यू प्लीज रिपीट द गोल्डन स्टेटमेंट? द गोल्डन स्टेटमेंट वाज अनलेस यू डू कॉमा यू कांट डू। अगर कुछ करना है तो वो करना जरूरी है, बिना वो करे वो नहीं कर सकते। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। हाँ जी मैडम, इसकी रिकॉर्डिंग जो है ये आपको एलएमएस में मिल जाएगी, डोंट वरी, वो हम अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन दोस्तों रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं आता जितना लाइव सेशन में आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब कभी ये सेशंस हो, बहुत मेहनत करते हैं बड़ा बिजनेस के ट्रेनर्स आपके लिए, पूरी एलएनडी टीम बड़ी मेहनत करती है आपके लिए। तो जब कोई ट्रेनर जब पाए तो सर या कोई भी व्यक्ति बड़ा बिजनेस से आपके लिए कोई वेबिनार ले, तो पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा, कुछ समय के लिए अपना सारा काम साइड में रख दीजिएगा, लेकिन वेबिनार को जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके एडिसन जी कह रहे हैं सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, आई एम सो सॉरी सर, माफी चाहता हूं, इतने सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा फास्ट आ रहे हैं ना, हो सकता है कभी कभी कुछ मिस हो जाए, ठीक है, माफी चाहूंगा उसके लिए। बट अब एक मिनट सर, आप जूम ऐप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में डाउनलोड कैसे करें? फोन में तो हो जाता है बट लैपटॉप में कैसे करें? अरे सर कोई बड़ा बहुत ही सिंपल है एडिसन जी। व्हेन यू गो ऑन द जूम वेब पेज ना, तो वहां पे आप उसको डाउनलोड जब करते हो ना, आप जूम के वेब पेज से ही वहां पे आता है कि भाई किसके लिए डाउनलोड करना है। iOS के लिए डाउनलोड करना है, विंडोज के लिए डाउनलोड करना है। अच्छा विंडोज में भी 64 बिट के लिए करना है, 32 बिट के लिए करना है, जो भी है उसको सिलेक्ट कर लो, वो शॉर्टकट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, डोंट वरी। सर जूम मीटिंग से पहले फॉर्म कंपलसरी कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो पेड अकाउंट में होगा, वो पेड अकाउंट में होगा जहां पे आप अपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जूम का ही जूम के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के भेज सकते हैं। बंदा जब वो फॉर्म भरेगा ऑटोमेटिकली उसको लिंक चली जाएगी, या वो आपके इसमें जूम के वेबिनार में ज्वाइन कर पाएगा। फोन पे हो जाएगा स्क्रीन शेयरिंग? हाँ जी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको को होस्ट के राइट्स आपके पास में होने चाहिए। जिसके पास में को होस्ट के राइट होंगे ना, वही स्क्रीन शेयर कर पाएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। सर आपके पास कौन सा लैपटॉप है, इसका कैमरा आई वांट टू नो? सर ये तो कंपनी का लैपटॉप है, आई थिंक, हाँ ये डेल का लैपटॉप है। ओके अटेंडेंस फॉर्म तो 1 सेकेंड दोस्तों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अभी आपको अटेंडेंस फॉर्म दे देता हूँ, 1 मिनट का इंतजार और। लेट मी जस्ट फाइंड दिस अटेंडेंस फॉर्म, तुरंत आपको भेज देता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा ये जो लीड बनाओ हमारा ये जो कैंपेन है, इसका अटेंडेंस फॉर्म अलग है दोस्तों। तो ये अभी मेरे पास में यहाँ पे शायद अवेलेबल ना हो, बट ये हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज देंगे, डोंट वरी, वहां पे भेज देंगे, ठीक है जी। आज मुझे बहुत कुछ मिला सीखने को, थैंक यू सो मच सर, मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा ये समय स्पेंड करके। सर लास्ट मंथ के लीड जनरेशन सेशन एलएमएस में मिलेंगे क्या? आई एम सो सॉरी, हाँ जी सर वो अपलोडेड हैं। सर बड़ा बिजनेस, एक मिनट, कुछ एक बड़ा सा मैसेज आया है। सर बड़ा बिजनेस ऐप का कंटेंट होता है शेयर जूम पे? नहीं होता सर, बड़ा बिजनेस का कंटेंट इज एक्सक्लूसिव कंटेंट दोस्तों। मैं ये आपको बताना चाहूंगा इस सेशन को एंड करने से पहले, इस बात को अच्छे से समझिएगा, ये बहुत क्रिटिकल है। बड़ा बिजनेस का कंटेंट ये कॉपीराइटेड कंटेंट है, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है, ये प्रीमियम कंटेंट है, इसको आप किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो शेयरेबल कंटेंट है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, या अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो पीएसीज के इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनाए हैं ये सारा शेयरेबल है, ये आप शेयर कर सकते हो। लेकिन जो हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है, जैसे पीएसीज हो गया, यही हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, कुछ वेबिनार के कुछ हमारे वीडियोस होते हैं, इसको आप कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है ये मत कीजिएगा, डिस्प्ले मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके ऊपर ना एक्शन आ सकता है। ये ZTP जिसको कहते हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आप पे एक्शन लिया जा सकता है। मैं जानता हूं कि आपका हेतु मतलब आपका कोई इंटेंशन नहीं होगा कुछ गलत करने का, लेकिन ऐसी गलती अगर आप कर बैठेंगे तो मतलब इसके रिपरकशंस होंगे। तो ये आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ ना करें। Okay. All right, there we go. I think we have completed all the questions. दोस्तों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अरे बाप रे बहुत सारे और कुछ आ रहे हैं। इस विंडोज बेटर हो मैक? सर बोथ आर बेटर।
यूट्यूब वीडियोस कट करके शेयर कर सकते हैं सर, कॉपीराइट आ जाएगा, वही मैं आपको कह रहा हूँ। देखो फॉरगेट बड़ा बिजनेस, आप कहीं से भी कोई भी वीडियो अगर उठाते हो ना यूट्यूब की भी, जो कट करके पेस्ट करते हो अपने चैनल के ऊपर, उसके वो एल्गोरिदम यूट्यूब पकड़, उसमें उसके पकड़ में आ जाता है। फॉरगेट वीडियोस, इवन म्यूजिक भी किसी का आप उठाते हो तो उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आ गए आपकी यूट्यूब चैनल पे तो यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी मत कीजिए, और करना भी क्यों है यार, आपका यूट्यूब चैनल है, थोड़ा स्पेशल रखो, उस पर आप फीचर करो ना, आप समझ रहे हो। हाँ, आप हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियोस डाल सकते हो पीएससी के, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ क्लिप्स डाल सकते हो, लेकिन उस वीडियो, उस यूट्यूब चैनल का इंपैक्ट तब होगा जब आप उसमें फीचर करेंगे, ठीक है। और ये चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर देखिए ये दिस इज आई मीन समथिंग दैट आई विल से दैट आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुद को फीचर करना है, तो वही चीज मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं खुद कर भी रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है कोच विशाल शर्मा के नाम से, वहां पे आप नहीं देखेंगे मैंने किसी और का वीडियो कुछ ट्रेनिंग उठा के चिपका दिया है, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट है, जो मेरे मन में आया, मेरे दिमाग में आया, जो मैंने प्रिपेयर किया, वहां पे मैंने बताया है, राइट। तो उसी तरह से आप उन वीडियोस को देख के सीख सकते हो कि ये कैसे किया जाता है, ठीक है। आप वो सारे वीडियोस को बड़े ध्यान से देखना। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये सिखाऊंगा कि ये वीडियोस को एडिटिंग कैसे इसकी की जाती है। बड़ा सिंपल है, बहुत इजी हो जाता है ये, ठीक है, बस कुछ ही टाइम में हो जाता है, ठीक है, आसान है करना। जिसके पास समय है वो कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो आप किसी और वेंडर को दे सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो, किसी वीडियो एडिटर को दे सकते हो, लेकिन बड़ा आसान है। आपको मैं सिखाऊंगा, अगर हमें मौका मिलता है कोई और ऐसी ट्रेनिंग करने का तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सिखाऊं। लेकिन आप बोलने का उद्देश्य यह है कि आप अपने YouTube चैनल पे अपने खुद के वीडियोस डालिए, अपना खुद का कंटेंट बनाइए। देखिए पारितोष सर ने काफी सारे सेशंस लिए हैं, कंटेंट मार्केटिंग पे सेशन लिया है। आपको तो पिछले हमारे जो सेशन हुए थे लीड बनाओ कैंपेन में, उसमें आपको पारितोष सर ने वीडियोस के नंबर के साथ, मतलब पहला वीडियो कौन सा होना चाहिए, दूसरे में क्या बोलना है, तीसरे में क्या बोलना है, चौथे में क्या बोलना है, पांचवें में क्या बोलना है, ये सारी चीजें आपको स्लाइड पे बताई थी कि भाई ये होना चाहिए इसका कंटेंट, पहले का ये होना चाहिए, दूसरे का ये, तीसरे का ये, आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। खुद का कंटेंट बनाइए, काफी सारे पीएससीज दिए हैं उसमें से सीखिए, उसकी लर्निंग को शेयर कीजिए। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। वैसे तो ये कवर हो चुका है इसके पहले, बट YouTube के माध्यम से ना बहुत जबरदस्त लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और YouTube पे केवल डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कोई वीडियो उठा के कट पेस्ट करके, क्लिप बना कट पेस्ट ये करके वहां पे चिपका दिया, ऐसे नहीं। आप अपने जो PSCs देखते हो, आप अपने EA का कंटेंट कंज्यूम करते हो, ठीक है, वो लर्निंग्स को आप लिखो। जैसे ये मैंने अपने कॉपी नोटपैड में ना, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो मैं जितने भी जो भी मैंने ये कवर किए हैं, ठीक है, ये देखिए ये हो गया हाउ टू सेल, ठीक है। आपको यहाँ पे एक मिनट कैमरा के नजदीक लाके दिखा दूं, ये हाउ टू सेल, ठीक है जी। तो ये जितने भी मैं कोर्सेज करता हूँ ये सब मैं लिखता हूँ, ठीक है। आप ऐसे अपने सारे लर्निंग्स को लिखिए, उसको कंपाइल कीजिए, और फिर अपने दर्शकों को ये बताइए कि क्या है आपकी लर्निंग्स, कैसे मिली आपको ये लर्निंग्स। ये सामने वाले को प्रोत्साहित करेगा आपसे कनेक्ट करके पूछने के लिए, भाई तू कैसे बढ़ रहा है इतना फास्ट आ गया, ठीक है। तब जाके आप उसको अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हो, आप समझ रहे हो, तब जाके आपकी वो सेल क्लोज हो जाएगी। इसीलिए लोगों को आपका चेहरा देखना जरूरी है, आपकी कहानी जानना जरूरी है, आपकी ग्रोथ स्टोरी जानना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए आपको उसमें फीचर करना जरूरी है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? हाउ टू मेक एनिमेशन लाइक डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर? अरे सर वो पॉसिबल नहीं है, माफी चाहूंगा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट उसका कारण है क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के पास या बड़ा बिजनेस के पास में करीब करीब 200 लोगों की एनिमेटर्स की टीम है सर, और उसमें बहुत बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, मतलब अपन सोच नहीं सकते वो नंबर, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। क्यों कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि जब ये वीडियोस लोगों तक आप पहुंचाएं तो उनको पता चले कि कितना क्वालिटी कंटेंट उनको मिलने वाला है बड़ा बिजनेस के माध्यम से, और क्यों उन्हें जुड़ना चाहिए बड़ा बिजनेस के साथ में, और क्यों हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहिए, ठीक है। तो ये इसीलिए हम इतनी सारी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि इसका जो क्या बोलते हैं वो, उसका इसका जो रिजल्ट है, इसके जो फ्रूट्स हैं वो आपको मिले। All right, thank you so much. So there we go guys, बहुत बहुत मजा आया आप सब लोगों के साथ मिलके, बहुत बढ़िया सा सेशन रहा, ठीक है। और ये सेशन करते रहेंगे, आप लीड बनाओ के इस पूरे कैंपेन का हिस्सा बने रहें, ध्यान से सारे सेशंस अटेंड करें। बहुत ही वाइजली, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसको जो है शेड्यूल किया गया है,
महीने के पहले हफ्ते में लीड बनाओ और बाकी 3 हफ्ते में सेल्स बढ़ाओ। इसके बाद में हम सेल्स करना आसान है। आप सबके रीजन में आप सबके जो ट्रेनर्स है, सारे बड़े उम्दा ट्रेनर्स, सारे बड़े धुरंधर ट्रेनर्स है, ये बहुत जल्द सेल्स करना आसान है की ट्रेनिंग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको वो सारी ट्रेनिंग, आपको अपने ट्रेनर्स की हर ट्रेनिंग को अटेंड करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी नहीं है, आपको बड़ा बिजनेस को ये बताना जरूरी है कि आपने अपना समय इन्वेस्ट किया लर्निंग में। कैसे बताओगे? अटेंडेंस फॉर्म फिल करके। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपका ट्रेनर भूल भी जाता है अटेंडेंस फॉर्म देना, फिर भी ये आपका उत्तरदायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें याद दिलाएं कि सर आज अटेंडेंस फॉर्म आपने नहीं दिया। ठीक है, ताकि वो याद से आपको अटेंडेंस फॉर्म दे और आप हमें ये बताएं कि आप अपना समय निवेश कर रहे हैं अपनी लर्निंग में। ठीक है, ताकि हम आपकी मदद कर सके अर्निंग को आपकी बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑलराइट। तो आज के सेशन की अटेंडेंस शीट आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी, इसको प्लीज आप जरूर भरिएगा और इस सेशन का फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू। जल्द ही मिलेंगे, कल भी शायद आपका सेशन होगा। जो भी डिटेल्स है ये आपको अपने व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, अपने व्हाट्सएप पे जरूर एक्टिव रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।